तो सारे अरे सच में बोलता भाई, हम बहुत दिन तक उसे परेशान रहे हैं। भैया ये लाइन रखेंगे लेकिन इतने लोगों को अच्छी लगी कि पहला वो गाना मिलियंस में चला था मेरे चैनल पे, जिसके कारण मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो वो क्या करते हैं, पहले कपड़े ही देख कर तिलक देखकर सीधा खोलते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि सर डिक्की खोल दूँ क्या, है ना? तो बोलते हैं नहीं नहीं देख लिया जाएगा। अच्छा, चिंटू सेवक जी की शादी हुई है या नहीं? अच्छा, मैं एक बात बोलता था, मैं बोलूंगा। किसी लड़की ने आपसे सामने से आके कहा कि हाँ, आप बहुत मैं बार फिदा बहुत हो बार गई बहुत आप बार पे? मैं भैया आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हार मान लिया लाइफ से, अब बस सारी चीज़ों को ही रोक के अब बंद किया जाए? पापा को मेरे पैरालिसिस जब हुआ ना, लकवा मार दिया, तो सारे अश्लील गायक भी जो है। भैया मैं रोकूंगा, आप भटक रहे हैं, अर्निंग नहीं बता हाँ, मैं रहे हैं। बताऊंगा। अच्छा, जो प्रेम गली में, और उनका एक्सप्रेशन ऐसे है, सुंदर है उसका चित्र, सुंदर स्वयं हो जाएगा। लेकिन भैया ऑडियंस समझ रही है कि आप क्रश की बात को घुमा रहे हैं। इतनी बेकूफ। बिल्कुल सर, कभी कभी भजन गाता हूँ प्रोग्राम वगैरह में, तो ज्यादा दर्द वाले हो जाते हैं, जिससे लोग अक्सर हमारे प्रोग्राम में लास्ट में लोग रोते हैं। कितनी गाड़ियां होंगी आपके पास? मेरे पास अभी बाइक तो मेरे पास 3 है। कौन कौन सी? मेरे पास एक फ्रेजर है, जो ये क्वेश्चन आता ही है। तो घर भी सुना है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना शौक से बनवा रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। क्या ये कितनी अर्निंग रही होगी या कितना अर्न कर रहे हैं आपकी? इतना कुछ लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट में। और आप हमारे सामने देख रहे होंगे जो कि एक ऐसे चेहरे हैं जिनको पहचान और परिचय की तो मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चिंटू सेवक जी हैं। और आज स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में भैया। धन्यवाद। और तहे दिल से खुशी हुई कि भैया को मैंने एक कॉल किया और हमारे पॉडकास्ट पे आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको भी धन्यवाद। ऐसे लोगों को पूछना जिनको आज के युग में लोग शायद सुनना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, कि भजन गाएंगे, कथा करेंगे। चलिए आगे बढ़ाइए। तो हालांकि आजकल के इस मॉडर्न युग में पुराने कल्चर, अपने ट्रेडिशनल जो भी कल्चर हैं उसको फॉलो करते हैं, और ये अपनी तरफ से संदेश अक्सर लोगों तक पहुंचाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पुराने जितने भी कल्चर है उसको फॉलो करें इस मॉडर्न युग में भी। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं चिंटू भैया से, और बहुत सारी ढेर सारी बातचीत होंगी। और ये पॉडकास्ट सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत। आज भैया के जीवन की असली सच्चाई और ये एक्चुअल क्या है और सोशल मीडिया क्या है, तो सब कुछ ये दिखाएंगे। और इनकी व्लॉगिंग चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। और भैया का एक बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है, हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ, फिलहाल अभी 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है। और मुझे नहीं लगता इस पूर्वांचल में भैया कि इतना बड़ा भक्ति पेज पे भजन गा के 1.2 मिलियन होना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरे लिए भी बड़ी बात है ये। मुझे भी ये विश्वास नहीं होता, लेकिन हाँ है, ये है। तो भैया आप आज नर्वस तो नहीं ना लग रहे नहीं, हमारे बिल्कुल नर्वस पॉडकास्ट नहीं पे? है, नहीं नर्वस नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ जिनको शब्दों की मर्यादा और शब्दों का महत्व पता है। आप ऐसे बहुत व्यक्ति बहुत हैं धन्यवाद। राहुल भैया। तो यहाँ पे तो हम फिलहाल अभी भैया की बातें पे हैं। और आपको इस नाम का भाव कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा भैया। मतलब मैं तो 3-4 दिन से मैं आपके चैनल को विजिट किया हूँ, शायद नया ही चैनल आपका जी है जी ना? एकदम। तो पहला मैंने देखा पॉडकास्ट अपनी माता जी के साथ आपने किया, और इस बात के लिए तो मैं ताली बजा रहा हूँ। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। माँ से बड़ा सेलिब्रिटी कोई कोई नहीं है संसार में, है ना? माँ से बड़ा एक बेटे के लिए सुपरमैन, पिता से बड़ा, माता से बड़ा कोई नहीं है। सुपर हीरो चाहे मान लें, चाहे जो भी माने, तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है हमारी माँ। और मम्मी का आपने पॉडकास्ट किया, और उसके बाद ये नाम भैया की बातें, बहुत अच्छा लगा। बलिया वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध है, और भैया की बातें। मुझे लग रही है भैया टाइटल जो है आपका। ये मुझे टाइटल शहर ने ही दे दिया, तो मैं सोचा इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, आगे ले चला जाए। तो इसी सिलसिले में हम इसको भी शुरू कर चुके हैं। भैया बहुत सारे आज क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ पर्सनल भी रहेंगे, कुछ इमोशनल भी रहेंगे, और बिल्कुल। कुछ आपके भक्ति भावना और चैनल से भी रिलेटेड होंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस पॉडकास्ट को हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा भैया, चिंटू सेवक ये नाम आपका एक्चुअल है या लोगों ने दिया हुआ है, कैसा है? देखिए, ये इस नाम में 2 चीज़ें हैं, चिंटू और सेवक।
तो चिंटू तो मेरा नाम है, मतलब बचपन से ही थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का मैं रहा हूँ। हम 3 भाई हैं, चिंटू, पिंटू, रिंकू करके मेरा नाम, मेरे घर में फैमिली का अच्छा। नाम। तो चिंटू मतलब इससे पहले मैं भजन में जब जब से आया, मैं शुरू से भजन गाता था। तो भजन में आया तो चिंटू नाम, मतलब होता है ना भजनों के लास्ट में जो लाइन आते हैं, जी। तो जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी में भजन होंगे तो उसमें लास्ट में लास्ट अंतरे में जो है ना, सिंगर का नाम और राइटर का नाम रहता ही रहता अच्छा। है नहीं भोजपुरी जी। गानों में। जी। तो पहले चिंटू नाम सटीक नहीं बैठता था, है ना। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, जैसे अब लोग महाराज जी कहने लगे चैनलों के माध्यम से, महाराज चिंटू, महाराज चिंटू, महाराज चिंटू, चिंटू थोड़ा सा फनी लगता। तो एक जगह मैं कार्यक्रम करने गया बनारस में। तो वहाँ पे आए थे बहुत अच्छे संत आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारा नाम चिंटू है, इसके अलावा भी कोई नाम है? तो मैंने बताया कि हाँ एक नाम और है मेरा है। तो मैंने बोला कि चिंटू के नाम से ही लोग जानते हैं। और तो बोला कि चिंटू थोड़ा सा अजीब नाम है, बच्चों बच्चों वाली। आज तो ठीक है, सही लग रहा है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, सीनियर हो जाओगे, तो फिर जाके वो जो है थोड़ा सा वो लगेगा, हल्का लगेगा। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँ महाराज, जब इसके आगे मैं क्या ही जोड़ूँ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, सेवा करो लोगों की, है ना। सेवा करो, मतलब आप सेवा करिए और उसी हिसाब से आपको लोग पुकारना शुरू करेंगे। तो मैंने भजनों से सेवा किया। जिनको सेवा की आवश्यकता हुई, सबसे पहले तो सौभाग्यशाली हूँ कि माता पिता की सेवा कर रहा हूँ और उनके प्रति मेरे हृदय में भाव है। उस समाज में हूँ जहाँ पे बच्चे जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुँचाते हैं। उस वक्त में मुझे माँ का सेवा, दादी का सेवा, परिवार का सेवा करने का अवसर मिला। इसी सब चीज़ों को देखते देखते मैं भजन गाता हूँ। तो मंदिर में, बालेश्वर बाबा का मंदिर में आप देखे होंगे, बहुत बार। मैं शाम को गाता रहता हूँ। तो लोगों को लगता है कि क्यों गा रहा है, पॉपुलरिटी चाहिए। अरे भाई, एक ही आदमी रोज आते हैं मंदिर में उपस्थित हैं, उनसे क्या ही पॉपुलरिटी रोज मिलेगी। तो बस मेरा ये रहता है कि मुझे सेवा करना है। लोग जो पूजा कर रहे हैं, जो जलाभिषेक कर रहे हैं, उनके कानों में भजन जाने चाहिए, मीठे मीठे, है ना। सॉफ्ट गाने की कोशिश करता हूँ। तो सेवा करता रहा। तो उन्होंने क्या कहा, तो लोगों ने सेवक कह दिया, मतलब बोला कि तुम सेवक बन जाओ। मंदिर में है मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा कि सेवक बनो, सेवक। तो मैंने सेवा करना शुरू किया, तो चिंटू सेवक मेरा नाम पड़ गया। अच्छा। और यूट्यूब पे संयोग से भजन भी चल गए, चिंटू सेवक हो गए। तो वो अब वही टाइटल एक मिल गया चिंटू सेवा का। टाइटल मिल गया है। अच्छा भैया, ये आपका बचपन का नाम है, आपका एक्चुअल नाम कुछ और भी है क्या? हाँ, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा। हाँ, जितेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। मेरी दादी ने रखा था, उस समय जितेंद्र धर्मेंद्र हाँ, पिक्चर में काफ़ी पिक्चर अच्छे में थे। उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो उसी हिसाब से दादी ने मेरे नाम रखा था। मेरे भाई का धर्मेंद्र है, मेरा नाम जितेंद्र है। तो इस तरह से नाम हुआ हमारा। अच्छा तो भैया, आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? और मेरी फैमिली में अभी फ़िलहाल दादी हैं, माँ हैं और 3 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। मतलब 3 बहनें 3 भाई हम लोग हैं। दादी और माँ हैं। पिताजी नहीं है, पिताजी 4 साल हो गए, अब उनका स्वर्गवास हो गया। ओके, तो कुल बड़ा मिला के दुखद यही रहा है। तो अच्छा खासा अभी भी आपकी फैमिली है, भाई बहन सब लोग हैं, हाँ अच्छा हाँ हाँ। परिवार है। तो भैया, ये फैमिली में आप शुरू से हैं, तो आपको ये भजन कीर्तन का शुरू से शौक था या बीच में मिला, या कैसे? इसकी स्टोरी थोड़ी सी जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा ये स्टोरी शुरू होती है जैसे लोग कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं शौक से भजन गाने लगा। जो रियलिटी है मैं वो बोलूँगा। मैं जब शौक से गाता था तो गज़ल गाता था, हिंदी गाने गाता था। होंगे कहीं सोशल मीडिया पे मेरे वीडियो। अच्छा। तो अलग अलग तरीके में गाता था। तो होता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे। मेरे पिताजी को जो है पैरालिसिस, लकवा मार दिया। मुंबई में जॉब करते थे, तो लकवा मार दिया। तो अचानक से मेरे सिर पे ये बोझ आ गया। और जब वक्त बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं होता। उस वक्त, उसी वक्त में मंदिर का जो महत्व इंसान को पता चलता है कि कोई कोई तो ऐसा स्थान हो जहाँ पे मैं रिलैक्स बैठ के रो सकूं या अपनी बोल बातें किसी से बातें किसी से कह सकूं, भले वो पत्थर ही क्यों ना हो। तो अब चूँकि हम सनातनी हैं तो हमें बड़ा विश्वास था भगवान में शुरू से। तो फिर बालेश्वर बाबा के यहाँ आके अपना भजन वजन गाने लगे। और बस वही है। वहीं सब कुछ दुख व्यक्त करना। दुख व्यक्त करना, बस वही भगवान से कहना। और सच बताएं, वो सुनते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तक बलिया कहें तो बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर जरूर आइए। मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। भैया ने जो मेरी प्रशंसा की, चाहे आगे करेंगे, जो भी कहेंगे, वो सब कुछ उनकी कृपा से है। तो मैं भजन गाता हूँ बस। तो मतलब आप अपने जीवन में बालेश्वर बाबा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल, वो मतलब शब्द नहीं मेरे पास कुछ कहने के लिए।
भैया आपकी पढ़ाई वढ़ाई कहाँ हुई? थोड़ी स्कूलिंग के बारे में बताइए, आपका स्कूल कैसा रहा? नॉर्मल रहा। कहाँ से? मेरे गांव में ही है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अच्छा। और जहाँ से मैंने मैंने पढ़ाई की नॉर्मली नॉर्मल लोगों के साथ। गांव में पैसे का अभाव कम होने के कारण लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नाम लिखवा देते थे, उसी तरह मैं पढ़ा हूँ। और विद्यालय में ही मैंने गाया था। देखिए मैं बताऊँ आपको, विद्यालय में मैंने पहले भजन, अक्सर बहुत सारे सिंगर ना अपने स्कूल से ही मतलब उनको लगता है कि उनको सिंगर बनना चाहिए, मेरा भी ऐसा ही हुआ। किस उम्र में आपको मतलब ये महसूस हुआ? 10 में हम अपने विद्यालय में गाए थे। तो गाए तो हमको एक चीज़ मैं आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँ कि जीवन में अगर कोई बात बोले ना, कोई भी अगर कोई बात बोल जाए, आपके कानों में पड़ जाए, तो आप उसके बारे में अमल करें। आप एक बात याद रखिए, अगर भगवान को कुछ कहना होगा ना, तो वो तीर धनुष लेके, डमरू त्रिशूल लेके नहीं आएंगे कहने के लिए, किसी न किसी से कहवाएंगे। माध्यम से बस कहें। संकेत समझना है। तो मैं जब उसमें पढ़ाई करता था तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे क्या, मतलब मन में मेरा था कि क्या हो, जीवन का मकसद क्या है। उसी समय मैं जब मैं गीत गाया अपने विद्यालय में, तब टीचर ने मुझे स्पेशल बुला के मेरे से बोला उन्होंने कि ऐसा है कि बेटा तुम ऐसे बैठे थे चेयर पे, ऐसे बगल में खड़ा, जी जी सर जी। तो बोला बेटा देखो बहुत अच्छा गाए हो तुम आज, 26 जनवरी के दिन था शायद, बहुत अच्छा गाए हो, अगर संगीत को अपनाओगे जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो फिर ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने बोला कि इतने सारे बच्चों में सर ने मुझे ही क्यों बोला, क्या ऐसा है मेरे अंदर। तो तब से तो भैया नशा चढ़ गया संगीत का। और तब तो मैं समझ गया कि मुझे करना क्या, मैं किस एक लिए बना। अप्रिशिएशन जब मिल जाता है, वो भी एक टीचर से, हाँ, गुरु वो से। भी एक ऐसे टीचर से जो मुझे हम हमेशा देख रहे हैं, बचपन से मुझे देखा है उन्होंने, उनको लगा। तो मैंने बोला कि अगर उन्होंने बोल दिया है ना भैया, तो बस मतलब है कुछ कुछ तो बात, है कुछ तो अपने बात अंदर। है। हाँ, अब देखिए, आज आज वही सर जब देखते हैं तो उनको प्राउड होता है। अच्छा। आज वो हमारे जन्मदिन पे सर जो है जी। बहुत प्राउड के साथ पोस्ट करते हैं मेरे नाम से। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब गुरु का जब सम्मान मिल जाए, पिता और गुरु का अगर मिल गया खुल के तारीफ, तो समझ लेना भैया दुनिया सफल में है। सब कुछ मिल गया। हाँ, उनको। तो भैया आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई मैंने किया है बीए, थर्ड ईयर जब परीक्षा देना था, जी। तो पापा को मेरा लकवा मार दिया, ओके। है ना। लकवा उनको मारा तो ये मेरे दिमाग में एक बात आई कि अब तक जो जीवन था वो मेरा था, मैं अपने हिसाब से जीता था, मुझे ये जो करना है, यहाँ जाना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कुछ सेविंग्स भी किए थे प्रोग्राम कर करके, जी। तो वो मेरे थे। जब पापा जब असहाय हो गए, तो मुझे लगा कि अब ये सारी चीज़ें पैसे के साथ, वक्त के साथ, और ये जो शरीर है, ये सब कुछ उनके लिए है जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूँ। जी। तो मैंने सब कुछ उनके लिए सौंप दिया कि मुझे अब मेरा कुछ जीवन नहीं। जो था उतना ही था। मतलब लकवा उनको मारा, लेकिन पैरालाइज मैं हुआ था उस समय। मुझे लगा था कि चिंटू से वो पैरालाइज हो गया, अब चलो उसकी डेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अब एक बेटा रहेगा जो अपने उस पिता के लिए एक कदम ही चलना होगा तो चलेगा, जो जिसने उसको पैदा किया है। बेसिकली उस उम्र में आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियां समझ में आ गई। हाँ, जीवन अब कहाँ जाएंगे, है ना। परिवार में है, प्रेम है, मोह है, तो छोड़ के नहीं जा पाएंगे, कैसे चले जाएंगे। 3 बहनें थी हमारी, तो तो बस। अभी आप बड़े हैं या छोटे हैं क्या? मैं हूँ सेकंड नंबर, जैसे भैया हैं हमारे, जी। उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद भाई है, और फिर उसके बाद 2 बहनें हैं मेरी। अच्छा अच्छा। भैया तो स्कूल के टाइम में भाई जनरली सारे लड़के बदमाश होते हैं, थोड़े से हाँ खेल कूद करना, चुपचुली टाइप का होता है, जैसे हाँ हाँ भोजपुरी में अपने बोलते हाँ हैं। आपको कुछ ऐसा पल याद है कि आपने कोई ऐसी बदमाशी की हो हाँ। जिसे आप बदमाशी भी कर दिए हो और बच भी गए हो? एक्चुअली मैं बताऊँ, चिंटू भले मेरा नाम है, चंचल तो था मैं, लेकिन बचपन मेरा चला गया। मतलब हमको नहीं लग रहा कि बचपन में ऐसा वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि जब मैं खेला, मैं खुल के खेल कर कहीं से आया हूँ, चाहे मेरे मम्मी पापा मुझे डांट रहे हैं कि कब तक खेलोगे, चाहे खेलने चला गया है। मतलब बचपन बचपन जो है स्किप हो गया मेरा। मतलब शुरू से स्ट्रगल मैंने किया, मतलब स्ट्रगल सुन लेंगे तो फिर हम चलिए तो आगे चाहेंगे बताएं। कि आप स्ट्रगल बताएं, क्योंकि ये पॉडकास्ट भैया की बातें सिर्फ बातें नहीं है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपके और हमारे माध्यम से जो इस वीडियोस को देख रहा है वो कुछ सीखे, समझे, और जो आपसे शायद वो गलतियाँ हुई हैं उसको शायद उसको सीख के आगे चले। भैया मैं आपके स्ट्रगल के दौर पूछूंगा कि किस किस कठिनाइयों से आप आगे बढ़े हैं लाइफ? कठिनाइयों को तो पहले याद नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कठिनाइयाँ इतनी हुई हैं कि आप बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी मुझे देख रहे हैं ना, चिंटू सेवक,
ऑफिशियल चैनल चाहे मुझे, इसके पीछे बहुत ही मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत। मतलब मैं बताऊं कि मैंने टेम्पो चलाया है। टेम्पो चला है? विश्वास करेंगे? कौन सा टेम्पो? टेम्पो 5 रुपया, अच्छा, उस नगर गाड़ी सेवा, चलाए हैं नगर आप? सेवा अरे टेम्पो इतना। ये किए। उसके बाद मैं सर पे रोड लाइट तक ढोया हूँ, शादी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल रोड पे, सर पे रोड लाइट ढोया हूँ मैं। 150 रुपये मिलता था, 100 रुपये। उसके बाद घरों में लोगों के लाइट का काम होता था ना, तो लाइट का काम हम लोग जाते थे करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन वाला भी? वो घर का नहीं, घर में झालर बत्ती लगाना, शादी अच्छा विवाह अच्छा, में वो। शादी विवाह। भैया यूट्यूब पे आपका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, वो गाना है, और लगभग आई थिंक बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि अभी कितने व्यूज़ हैं उस पर? उस पर 72 मिलियन प्लस ही है, हाँ। और रोजी भजन अच्छा चलता है वो। और वो भजन कौन सा है? भजन तो कई सारे हैं, जैसे कि 2 भजन जो है मेरे जीवन का, मेरा परिचय है वो भजन। जैसे मान लीजिए एक भजन, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, श्री तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो ये भजन है, जीत भजन ने मेरा जीवन बदल दिया भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। मेरा ये भजन मेरे लिए बहुत ही कीमती भजन, मेरा पहचान है ये भजन। ये भजन किसका है? ये भजन एक्चुअली बुंदेलखंड के एक पाठक जी करके भजन गायक हैं, जी। उनका ये गाया हुआ है। उन्होंने उनका मैं भजन नहीं सुना, 2 लाइन बस उन्हें किसी प्रोग्राम में गाए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये भजन गाया। अच्छा। और मेरा वाला ये वाला आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे ये भजन सब लोग गाए हैं, सभी लोग गाए होंगे, लेकिन ये हमारा वाला भजन चला, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपके उस बोल में वो मिठास होगी, तभी तो लोग कनेक्ट कर पाए। हाँ, अब जो भी है, अब तो वो मुझे नहीं पता चलता है, क्योंकि मेरे भजनों में कुछ होता नहीं है भाई साहब। मेरे भजनों में केवल तबला होता है, हारमोनियम होता है, और मेरी टूटी फूटी आवाज़ होती है। वो तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन सुनने वाले हम लोग यहाँ बैठे, वो सभी लोग यहाँ देख के गूज़बम्स जो आ रहे हैं, रोते खड़े हो रहे हैं, वो भाव दिख रहा है वो। और दूसरा वाला कौन सा है भैया? एक भजन और है हमारा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अरे वाह, ये भी भजन लगभग 60 मिलियन के आसपास चले हैं यूट्यूब 60 मिलियन? हाँ जी। अरे बाप रे भैया, हम लोग सोच नहीं सकते, मतलब शायद भजन बहुत तो चले, बस 60 मिलियन 72 मिलियन ऐसे कर करके बहुत सारे भजन चले। मतलब लोगों के 1 मिलियन हो जाते तो इतना खुश हो जाते, लाख हो जाते, आपके 72 मिलियन मतलब मायने रखता है। और मुझे लगता है कि अपने जिला से इस लेवल का भजन किसी का नहीं चला होगा। हाँ, अब क्या ही फायदा, आपके बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई सपोर्ट मिलता होता है नहीं। बलिया में इतने बड़े मंच होते हैं, मैं बोलना चाहूँगा, मैं कई बार मैं एक घटना बता रहा हूँ। अभी हुआ था बलिया महोत्सव, जी जी मैं पटका लगा कर बैठा हूँ, जी जी। बगल में एक व्यक्ति और बैठे हैं, भोजपुरी गाने वाले गायक, हम उनको इतना सम्मान दिया गया, मेरे बगल में कॉफ़ी चाय सब कुछ पूछा गया। अब मुझे बुलाकर, अब बुलाने वाले ये भी नहीं पूछा कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ किस तरह में, और नहीं गाने दिया गया, नहीं मंच मुझे मिला। और जबकि मैं ऐसे ही गया था कि बलिया के सम्मान में कार्यक्रम और जाऊँ, पटका लगाया था, इसलिए मुझे कोई नहीं पूछा। तो कोई फ़ायदा नहीं तारीफ, आप तो तारीफ करते हैं, बलिया के लोग बददी महोत्सव होता है, आप किसी मंच बताइए जिस मंच पे हमारा प्रोग्राम होता हो। अब बलिया के बाहर बता दूं, परम पूज्य श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के मंच पे मैंने गाया है, वो मुझे मेरे भजनों को पसंद करते हैं। धीरेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज मेरे भजनों को पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ माहौल नहीं है या क्या है? नहीं, यहाँ पे शायद माहौल नहीं है, शायद यहाँ पे असली भजन के महत्व को जानने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग जो हैं, उनको अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि अच्छी चीज़ों के पास श्रोता नहीं है। जी।
वो Actual उन चीज़ों लोगों को प्रमोट करेंगे जिनके पास ऑडियंस है, उनकी उनके ऑडियंस इनको भी काम है ना। जैसे पॉलिटिक्स के लोग हैं, जी वो दूसरे सिंगर को बुलाएंगे तो लोकल के सिंगर मिल जाएंगे, भजन सुनने के लिए थोड़े ना लोग आएंगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और इस वजह से मेरा दिल टूटता भी है। और कभी कभी मन मेरा करता है कि बताइए ऐसे लोग नज़र से देखते, मतलब भजन गा रहे हैं तो मैं बहुत ऐसा फील कराते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। भजन गा रहा हूँ, अच्छा गा रहा हूँ, राम जी का चरित्र नाम गा ले रहा रहा हूँ, हूँ। चरित्र गा रहा हूँ, माता पिता के आदर कैसा करना चाहिए, भगवान ने कैसे किया, इन सारी सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे लोग नहीं पूछते हैं, मुझे लोग भजन नहीं कराएंगे मेरे। आप बताइए किसी बहुत से बड़े मंच पे, बलिया में, जिस मंच पे मुझे बुलाया गया हो, कभी नहीं बुलाया गया। मुझे तो नहीं नहीं देखे होंगे आप, तो जाते हैं। तो ये 72 मिलियन, 70 मिलियन, 500 मिलियन भी चला जाएगा ना, लेकिन यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में पहले भजन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। गणेश वंदना, सरस्वती सरस्वती वंदना वंदना, कहाँ नहीं इसी होता से है? सारी से तो मैं शुरुआत होती है। भजन के लिए हूँ, भजन गाता हूँ, स्पेशल भजन। तो क्या मैं दो भजन गीत गाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ? मैं क्यों कह रहा हूँ? मुझे मुझे मैं ललायत नहीं हूँ भजन, मैं बहुत प्रोग्राम करता हूँ, मैं, मेरे पास प्रोग्राम की कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े मंचों पे लोग, आप लोग प्रमोट करिए। घर के लोग नहीं करेंगे तो कौन जानेगा कौन बाहर? करेगा? जी तो बिल्कुल। बाहर प्रोग्राम करके आते हैं, मेहदीपुर बालाजी दरबार में मैं 3 साल 4 साल भजन करके आया। इतना पैसा देते हैं वो लोग, महाराज जी लोग इतना सम्मान देते हैं कि उनके पास कलाकार कमी है राजस्थान में, लेकिन हमको बुलाया जाता है। देवघर कहाँ कहाँ मैं बड़े बड़े तीर्थस्थलों पे मैं प्रोग्राम करके आ गया हूँ। हाँ, यूट्यूब की तरफ से इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मिल जाए। लेकिन और हाँ भैया, ये यूट्यूब अवार्ड की बात आई तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास गोल्डन प्ले बटन भी है। हाँ जी, हाँ जी, सिल्वर प्ले बटन भी है, गोल्डन प्ले बटन भी है, तो उस गली में पड़ा आपको हुआ। क्या लगता है, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो कहीं से तो वो सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा। तो कहीं से मिलना और घर में मिलना बड़ा वो ही फर्क बड़ा पड़ता है फर्क ना। हो रहा है तो बिल्कुल। घर में मिलता है तो लगता है ओह दुनिया में मिले चाहे ना मिले। तो घर के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मेरे मेरे घर के नहीं, मतलब जिले के लोग हमारे। जिले का वही घर ही है अपना, जिला घर ही यानी है। घर। हाँ, तो मैं कई बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि देखिए मनोबल टूटता है अच्छे बच्चों, अच्छे लड़कों को, जब घर लड़कों से का। ही सपोर्ट ना मिले। आप अच्छे उसको सपोर्ट ना करें, उनको महत्व ना दें। अरे भाई, इससे कोई भी प्रोग्राम कराइए, जी। ददरी महोत्सव, ये बलिया महोत्सव, कौन का महोत्सव, उसमें भजनों के लिए भी भजनों गायकों को पूछे करिए, ताकि स्टार्टिंग में गा के चला जाए, है ना। जी वो लोग बिल्कुल। पैसा भी नहीं मांगे, हम लोग खुद ही पैसा नहीं मांगते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं मांगते, नहीं मांगते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। बस उसके एक बाद जिला के सम्मान के लिए आप लोग पहुंचते हैं। हाँ, देखिए लेकिन कह कुछ लीजिए नहीं अब क्या होता है, यहाँ का तो नहीं माहौल प्रमोट करते हैं लोग, तो क्या करना है, छोड़ो। लेकिन मेरी मेरी भी यही दरख्वास्त रहेगी, कम से कम अगर जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, कम से कम इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं सब सब सारे कलाकारों पे ध्यान दिया जाए कि कम से कम उनकी चीज़ों को पहुँचाया जाए अपने ही घर में। हाँ, मतलब सबको तो पहुंचा ही रहे हैं, जी जी। है ना। आखिर कौन कर रहा है सब प्रोग्राम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भजन गायक, अच्छा आप बताएं आपके नज़र में कितने भजन गायक हैं बलिया में, जो सच में भजन गाते हैं? मुझे तो भैया पहले आप ही दिखे तो मैंने मैं आपको झूठ, मतलब मेरे मुंह पे मत बोलिएगा। ये आपके मुंह पे नहीं भैया, मेरे चैनल का दूसरा वीडियो ये, ठीक, तो मैंने आपको बुलाया कहीं ना कहीं। अगर मैं अपने घर को ही ना आगे ले जाऊं तो फिर मेरा इस पॉडकास्ट का क्या महत्व रह जाएगा? एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, आप तो बहुत सवाल कर रहे हैं। एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि आपको क्यों लगा कि मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, चाहे मेरा पॉडकास्ट करना चाहिए? भैया देखिए, हमारे पॉडकास्ट का पहला ही एम ये था कि हम उन सभी लोगों को बुलाएंगे जो एक समाज में एक पॉजिटिव चीज़ें फैला रहे हों, चाहे वो जीरो से लेके आज हीरो बने हुए हैं। आज आपने बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, कहाँ आप चिंटू सेवक कहाँ स्कूल में थे, और कभी आपने शायद सोचा भी नहीं था कि आपको इतनी अचीवमेंट इस उम्र में मिल जाएगी। लोगों को बहुत एक लंबा समय गुजर जाता है, एक पीढ़ी गुजर जाती है। इस पॉडकास्ट के ही दौरान हम बताएंगे कि आपने क्या क्या अचीव किया। तो मुझे लगा कि हम तो आपसे सीख रहे हैं, कुछ लोग और भी सीखे, और सनातन का भी आप बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप आपके भजनों से लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को वो सुकून पहुंचाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो यही इसीलिए हम आपको बुलाए हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, मुझे भी कभी कभी लगता है ना कि मतलब ऐसे लोगों की बातें सुननी चाहिए जो कभी माइनस में रहा हो। माइनस मतलब लोग होते हैं ना कि घर में खाने बना कुछ बहुत, कोई क्या बोल सकता है कि उसके जीवन में खाने के लिए पैसे नहीं थे, कभी यही नहीं बोल सकता है। मैं बोलूँ कि इससे भी नीचे की परिस्थिति हमारी रही। मैं अपने आप को नहीं बोलूँ, चिंटू सेवक को बोलूँगा। चिंटू सेवक ने जो अभी हासिल किया है, सच बताऊं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति रहता, जैसे सामने हमारे बैठे हैं लोग, मैं वो रहता और चिंटू सेवक को मैं सुनता, तो मुझे लगता है कि अगर मैं दिल से सुनूं चिंटू सेवक को, तो आज से उसकी दुनिया बदलने वाली है। क्योंकि मैं बोलता हूँ, मदिरा के बाजार में घी को सही रेट में बेच देना, महाराज,
ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। मैं भजन गाता हूँ, मेरे आस-पास के लोग ये भी बोलते रहे, "क्या गाता है यार? यही गाओगे तो तुम कुछ कर पाओगे? ये कि बत तारा तो निहायका गाओ तो निहाई गाओ, भोजपुरी हाँ, क्षेत्र हाँ, है हाँ, हमारा, हाँ। ये गाओ, वो गाओ।" मैंने मेरा भी तो मन किया कि शायद ये सही कह रहा है क्या यार? क्या करूँ मतलब कहाँ से क्या हो? भजन गा के और ये सब गाने गा के तो परिवार चलने वाले नहीं है, 3-3 बहनों की शादी तो नहीं कर पाऊँगा मैं। पापा की भी इलाज तो नहीं कर पाऊँगा। और लेकिन तब भी होता है ना कि विश्वास है, तो समझ लीजिए साक्षात शिव जी हैं आपके पास। तो मुझे पता नहीं एक अलग से क्यों क्यों विश्वास था कि नहीं, मैं करूँगा तो अच्छा करूँगा, करते करते मरूँगा तो ये बात होगा ना कि जब तक किया तब तक अच्छा किया, मतलब बुरा नहीं गाया, बुरा नहीं बोला। भजन गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा, और भजन गा के आज इंसान दुनिया में किस चीज़ को बड़ा मानता है? पैसा मानता है, ये नहीं मानता है। बिल्कुल, मैं आज उस के चीज़ को समय बड़ा में। नहीं मानता, मैं कृपा को बड़ा मानता हूँ, आपका आशीर्वाद, दुआ को बड़ा मानता हूँ। तो पैसा मतलब इतना तो नहीं कमा लिया, लेकिन हाँ, जितना मैंने कमाया वो मेरे मतलब मेरे खानदान बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। नहीं, ये तो अपना टोन है, भोजपुरी लैंग्वेज है। हाँ, खानदान में जैसे कि अब पैसे को महत्व दे रहे हो ना, तो पैसा इतना कमाया, क्या बताऊँ, मैं पैसे का महत्व नहीं देता, लेकिन हाँ भैया, अच्छे काम करके भी आप सारी लग्जरी जिंदगी को जी सकते हो। भैया ये क्वेश्चन है कि पहला भक्ति और भजन पब्लिकली आप कब किए थे? पब्लिकली किए थे, आपसे बोले थे तो है कि दुख में सिमरन सब करे। जब पापा को लकवा मार दिया ना, जी। तो मुझे लगा कि मुझे जो है अब कहीं से भी पैसे वैसे कमाने हैं। तो अन्यथा मैं शुरू से गान नहीं गा पाता था, मतलब मेरे दिल में रहता ही नहीं था कि अंड बंड कुछ भी गा दूँ, हैं। ऑर्केस्ट्रा नाच हमारे यहाँ चलता है, ये मतलब कहीं पे चला जाऊँ पैसे लाऊँ, ये नहीं था। ये था कि अच्छा काम ही करूँगा। तो मंदिर पाया बालेश्वर बाबा के यहाँ। तो बालेश्वर बाबा के बैठा तो देखा कि वहाँ पे शाम को रोज 7 बजे भजन होता है। 7 बजे भजन में बैठ के भजन गाने के लिए, तो लोगों ने कहा वाह वाह वाह। अब मुझे लगा कि अगर इनको अच्छा लगा है तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने भजन गाना वहीं से समझ गया, भजन ही गाना, भजन गाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो भजन से पहली बार जब कुछ पैसे मिले, तो आपकी वो फीलिंग मैं जानना चाहूँगा, कैसा रहा और क्या महसूस हुआ उस दौरान? भजन में घुसने का मेन कारण ये था कि पहली बार मैं अपने घर में ही गाया था। जी, जी। हमारे यहाँ द्वार पे आदरणीय त्रिपाठी, स्वर्गीय त्रिपाठी राय जी चाचा थे, वो गाते थे, बड़ा बड़ा झाल ढोलक बजाते थे। वही बोले कि गायक बनना है तो आओ सिखाएं। तो द्वार पे बैठा के अब बोले गाना गाओ। तो हारमोनियम था मेरे पास, सारे गाँव पसंद करता था, तो वो सिखाते थे। तो हम उनके गायन, तो हमारी दादी है बगल की, उन्होंने 20 रुपया मुझे दिया था पहली बार, अच्छा। द्वार पे ही दिया था 20 रुपए। अब चूंकि देखिए भजन गाने का यहाँ इसलिए मैंने भजन गाया क्योंकि घर में गा रहा हूँ, अब मैं नतीजे तो गाऊंगा नहीं, भजन ही गाऊंगा ना, है ना। यहाँ पे बहनें हैं, माँ है, सब लोग पूरा फैमिली है। पहले लोग ज्वाइंट रहते थे पूरे मोहल्ले के लोग, तो मैं द्वार पे गा रहा हूँ, 20 रुपये दादी ने पहली बार दिया था, आज भी मैं उस 20 रुपये का रखा हूँ। अच्छा, और दादी उसको आज भी कलेक्ट है, किए हुए? हाँ। अरे वाह! अच्छे अच्छे पुरस्कार जो मैं आज भी कलेक्ट करके रखता हूँ, जैसे कहीं महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल गया, जी। तो वो चीज़ें मैं रखता हूँ। लेकिन उस 20 रुपए का महत्व आज भी होगा। भैया वो 20 रुपए का, देखिए आशीर्वाद ब्लेसिंग जो होती है ना, मतलब किस रूप में है। आपको कह दिया जाए कि ये माँ का आशीर्वाद है, जी। उसको कोई करोड़ों रुपए भी देगा तो आप उसको नहीं दोगे, ना, ना, आप उसको बिल्कुल। सोचोगे कैसे रखूं उसको। बस तो उसका। वो ब्लेसिंग, स्टार्टिंग वाली ब्लेसिंग जो होती है ना, जी। क्योंकि वो उस समय है जिस समय मैं बेसुरा गा रहा हूँ। बिल्कुल। आज तो कोई भी दे सकता है ना, आज तो मैं अच्छा गा दूंगा, जी। सुरीला गाऊंगा, लोग अच्छा भी लगेगा, लेकिन उस समय पुरस्कार देना, उस समय सपोर्ट मिलना, जिस समय सच में मैं बेसुरा गाता था और मुझे गाना नहीं आता था, उस समय मुझे पैसा दो, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं इसी दौरान जानना चाहूँगा कि आपने पहली बार अपना गाना कब गाने का सोचा और वो क्या था? मेरी जो पहचान है ना, अपने गाने से नहीं है। जी। मेरी जो पहचान है, क्योंकि अपने गाने गाने के लिए देखिए राइटर को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं। राइटर को पैसा दीजिए, फिर अपना गाना बनाइए, म्यूजिक बनवाइए, वीडियो बनवाइए, फिर भी वो नहीं चलेगा क्योंकि लोगों को उस गाने के बारे में पता ही नहीं है। मुझे जो लोग जानते हैं ना, मेरी वजह से गानों को नहीं जानते हैं। जैसे मेरे जो गाने जो भजन है। बजे हैं, वो मेरी वजह से गाने को नहीं, गाने की वजह से मुझे लोग जानते हैं। अच्छा। क्योंकि वो गाने का कीवर्ड सच में था। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैं ये सब नहीं बताता। लोग सोचेंगे कि यार चिंटू तो बढ़िया गाया होगा तभी तो इतने भजन बजे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपना गाना नहीं गाया कभी, मैं पदों को गाता हूँ। जैसे तुलसीदास जी का पद हो गया, कबीरदास जी का हो गया,
बहुत सारे, मीराबाई का भजन हो गया, बिंदु जी महाराज का हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे महान कवि रहे हैं जो जिन्होंने लिख कर, मतलब अभी भी हमारे हम लोग के सनातन में इतने भजन है लाखों करोड़ों, जिसको गाते पूरा जीवन बीत जाएगा। वो पहला वाला मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या था कि जो आपने मन से उस चीज़ को रिलीज़ किया? पहला रिलीज मैंने किया था उस समय कोरोना काल का समय था, जी जिस समय मुझे लगा कि अब मुझे सोशल मीडिया पे रिलीज करना, रिलीज तो सोशल मीडिया पे ही नहीं होता जी है, जी तो यूट्यूब पे मुझे रिलीज करना चाहिए। तो लॉकडाउन का समय था, उससे पहले और दिक्कतें थी जीवन में, कुछ ऐसे जब दुनिया चल रहा था तब मेरा कारोबार कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ ना इनकम था ना कुछ था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो और उसमें भी लॉकडाउन आ गया, अब उसमें तो और दिक्कतें। तो अब ये हुआ कि मरता क्या नहीं करता है, समझ रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब चैनल मेरा पुराना था, तो मेरा चैनल है 2012 का, और लॉकडाउन में मैंने भजन गाया एक, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मैं ये चीज़ अपने लिए गा रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ चिंटू से वक्त कि सुनो तुम क्यों डरते हो, बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला, ये फिल्म का गाना है कोई। तो ये मुझे लाइन बड़ा अच्छा लगा कि अगर मुझे आज कोई मार रहा है ना, वो मुझे बचाएगा। मैं खुद ही अपने आप, और ये बातें इतने लोगों को अच्छी लगी कि पहला वो गाना मिलियंस में चला था मेरे चैनल पे, जिसके कारण मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था भाई साहब। मिलियंस में चला था? बिलियंस, मिलियन मिलियन, वही मिलियन में हाँ ही? मिलियन मिलियन। अरे वाह, तो उस टाइम तो बड़ा अलग ही। अलग लगा के सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सरलता से जो है ना अपनी वीडियो के नीचे नंबर डाल देता हूँ अपने। अच्छा। आज भी मेरी वीडियो के नीचे मेरा नंबर मिलेगा, और मेरा फ़ोन मेरे पास रहता है, मैं ही रिसीव करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी आप स्वयं बोल रहे हैं, चिंटू से बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ भैया मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कोई तो इसमें क्या चौंकने की बात है। अभी नहीं नीड है मुझे आप मैनेजर की, मैं खुद ही बात कर सकता हूँ अपने लोगों से। अच्छा, नंबर क्यों दिया जाता है कि वो चाहने वाले हैं ना हमको, हाँ। उनके व्यू से मुझे कुछ मिल रहे हैं, जी, चाहे जी। मेरे चैनल को ग्रोथ मिल रहा है, मुझे फेम मिल रहा है, तो उनसे मैं बात करूं, जहां तक हो सके मैं बात करूं, मेरी ये सोच है। मतलब अभी भी अभी भी 1.2 मिलियन हो गए हैं और अभी भी आप खुद फोन में ही मैनेज रिसीव करते करता हैं? हूँ। हाँ बिल्कुल। आप कभी कभी ऐसा होता है कि अब देखिए बात बात पे बात आ रही है, बहुत सारी बहनें हमारी फ़ोन कर देती हैं महाराज जी, तो उन सबसे झूठ बोलना पड़ता है कि मैं चिंटू तेवक बोल रहा हूँ, चाहिए मेरा पर्सनल नंबर है। मैंने बोलता हूँ कि दीदी जो है ये मैं उनके मैनेजर बोल रहा हूँ। नहीं, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ हाँ, कि कई बार आपको खुद। क्योंकि उनको जब लग जाएगा ना कि इनका पर्सनल नंबर है, जी तो फिर बार बार कॉल आएंगे, जी है जी, ना। वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो तो मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका वो पहला मंच कौन सा था जहाँ एक आपने बैठ के अपनी भजनों को सुनाया है, मंच? मंच तो बहुत पहले मैं शुरू कर दिया था, लगभग मंच जब मैं जब शुरुआत भी मेरे संगीत की नहीं हुई थी। जी। पहले क्या होता था ना कि सिंगर बनना है तो आप गाना गा दो स्टेज पे, हमको लोग कितना नॉलेज था। तो पहला मंच था जो मैं स्कूल में गया था, उसके बाद हमारे यहाँ सरस्वती पूजा था हमारे गांव में। अच्छा। मेरी कहानी बहुत बड़ी है भाई साहब, आप सुनेंगे तो फिर आप ये भैया की बातें बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। नहीं नहीं, तो भैया की बातें वही है। हाँ, तो अब मैं समझ जाइए कि अ, दूसरा मंच था जो जब मैं समाज में गाया था, म्यूजिशियन के साथ मैं गाया था, वो हमारे गांव पे सरस्वती पूजा था। और मेरे गांव के हैं कुछ चाचा लोग, उनसे मैं कहता था चाचा मुझे सिंगर बनना है, सिंगर बनना है। तो उन्होंने बोला चलो आज शाम को प्रोग्राम है पंडित जी के उधर मोहल्ले में, आप जो है तुमको चढ़ा दिया जाएगा, लास्ट में एक भजन के लिए गा देना। अच्छा। तो मैंने बोला बस बस अब यही सिंगर मौका तो चाहिए था। बस इतना कर दीजिए। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत किया। तो शाम को वही हुआ, शाम को प्रोग्राम शुरू हुआ, लास्ट में ख़त्म होता है ना, जी। तो भैया सिंगर साहब एक भजन एक गाना चाहते हैं। हाँ, तो सिंगर पहले के थे भी, आज भी लोग दे देते हैं मंच अपना, मैं भी दे देता हूँ लोग, कोई गाने आता है तो वही मंच मिला। और संयोग से मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपके क्वेश्चन में होगा गुरु का नाम कि किससे सीखा होगा आपने। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो था ही और हालांकि उसका जवाब भी आपने दिया है। अच्छा, तो उसी दिन मेरे जीवन में एक ऐसे महान व्यक्ति का आगमन हुआ। जी। चूँकि अब तो हम लोग की बातें नहीं हो पाती हैं, कुछ ऐसा कंडीशन है। उस महान व्यक्ति का आगमन हुआ जो मैं गाने के लिए खड़ा हुआ, वो बजाने के लिए बैठे मेरे गांव के। अच्छा। और जब मैं गा लिया टूटा फूटा, उन्होंने अच्छा बजाया, बजा लिया। उसके बाद मुझे रास्ता मिल गया, ओह अब हमारे उम्र के एक लड़का और है गांव में मेरे,
जो मेरे इस जर्नी में साथ देगा। अरे भैया रात रात कैसे कट जाए मैं ये सोचता था, रात जैसे कटा सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया कि कहाँ के हैं वो जो ढोलक बजाए थे। अच्छा, तालमेल एक अच्छी बन अब गई मुझे ये आपकी। पता था कि मतलब राग गाना तो है, गाना ताल के बिना अधूरा है भैया। हाँ। तो ताल ताल वाला व्यक्ति मिल गए, तो अब उनके घर गए तो पता चला कि नहीं है। उनको भी पता चला, संयोग भगवान की कृपा देखिए, उनको भी जब पता चला कि चिंटू आए थे घर, वो दौड़े दौड़े हमारे घर आए। अच्छा। आप आए थे तो मैंने उनको लाल वाली चाय पिलाई, टूटी फूटी चौकी थी मेरे घर में। हाँ भाई तब देखिए जो है एक वो समय था, वो तो दौर टूटी रहता फूटी है। चौकी थी, और उसी चौकी पे बैठ के लाल चाय पिलाएं, एक्सेप्ट किया उन्होंने, चाय भी पिया। और उनके घर पे हारमोनियम था। अच्छा। अब देखिए ढोलक में लोग में था कि उनके घर ढोलक है, तो नहीं, ढोलक में था, हारमोनियम में था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है म्यूजिक से रिलेटेड है, और वो लोग रामचित मानस पूजा पाठ कराते हैं, करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चलिए मेरे पास हारमोनियम है, और वो लेके चले गए अपने यहाँ, अपने घर पे चौकी कैसे उठाकर, और वो मुझे लेके चले गए, और अपने घर पे पहली बार उन्होंने अपने हारमोनियम पे मेरा उंगली रखवाया अपने घर पे। तो महान व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री मृत्युंजय पांडे गोलू बाबा जी। अच्छा। तो मुझे देख रहे हैं तो भाई सादर प्रणाम। तो प्रथम गुरु हमारे वही हैं, पता नहीं गुरु वाला क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा, है। अरे पूछिएगा एक बार फिर बता देंगे। तो गुरु वाला क्वेश्चन था, तो हालांकि बात बात में ही इन्होंने जिक्र तो कर दिया, वही बड़ी बात है। और एक स्टोरी भी मिल गई कि कहाँ से उनसे भेंट हुई और क्या। तो आप उनको गुरु मानते हैं या अपना एक साथी कह लीजिए? पहले मित्र मानते हैं उनको। जी और मित्र से बड़ा कोई नहीं होता। जी जी। मित्र ऐसा एक पद है जिसके बीच में कोई मर्यादा नहीं होती और कोई लिमिटेशन नहीं होता। हाँ, मर्यादे भी बहुत होते हैं। कैसे मर्यादे कि उस रिश्ते को कैसे बचा के रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अभी सोच रहा हूँ। उनसे मेरी बातें भी फिलहाल नहीं होती जी। किन्हीं कारण जैसे, तो मैं इसीलिए उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना बोल जाऊँ कि जो नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु ही हैं। आपके दौर में भैया बड़ा, आप जैसे बता रहे हैं कि हारमोनियम नहीं था, तबला नहीं था, तो जब आप शुरुआत की तो इन सारी चीज़ों का स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा होता होगा कि, तो वो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे थोड़ा सा स्ट्रगल मैं जानना चाहूँगा कि उस दौरान तो पैसे का भी अभाव रहता था, फैमिली भी उतनी सपोर्ट नहीं करती थी, तो आप कैसे रियाज करते थे? देखिए बता रहा, जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने अपने हारमोनियम पे सिखाया। जी जी। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हारमोनियम पे ही सीखना होता है। अच्छा। मुझे पता था ढोलक बजाते हैं, मैं मिल जाऊंगा तो भजन गाने लगूंगा। समझ रहे मेरी बात? जी जी। तो मुझे उसके बाद पता चला कि वो संगीत सीखना ही पड़ता है, क्लासिकल भी सीखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो टेक्निकल चीज़ें उसके बाद मालूम चली। हाँ, बाद में पता चला। तो बाद में हारमोनियम के लिए भी बहुत स्ट्रगल हुआ भाई साहब। तो यार एक छोटा सा मैं जानना चाहूँगा क्या स्ट्रगल? स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि हारमोनियम खरीदना, तब मुझे किसी ने बता दिया कि हारमोनियम मिलेगा 5,000 रुपये का। अच्छा। समझ रहे हैं? जी जी। और ये अब क्या टाइम होगा, मतलब किस सन की बात कर रहे हैं आप? 2010 की बात है। अच्छा। किसी ने बता दिया 5,000 रुपये का हारमोनियम मिलेगा। जी। अब भैया मेरे जीवन का गोल बन गया 5,000 रुपये। भैया कैसे भी हारमोनियम मिल जाए, टूटी फूटी खटिया पे बैठ के हारमोनियम पे रियाज करूँगा। और जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ भी। हारमोनियम के लिए भैया स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप मुंह खोलते हो किसी से, किसी से भी कोई नहीं खोल देता है, नहीं उसी नहीं, से वो खोलता तो है ऐसे परिजन से खोलता जिससे है जिससे लगता है उम्मीद हो। कि मिल जाएगा। जी। तो अपने फैमिली में चाचा लोगों से मैंने मुंह खोला, पापा से भी बल्कि मुंह खोला, मुझे नहीं कहना चाहिए, ऊपर से सुन रहे होंगे। उनसे भी मैंने बोला पापा से कि पापा, मम्मी से बोला मम्मी पापा बोला मुझे हारमोनियम खरीदना है। तो उन्होंने बोला नचनिया बजनिया बनोगे, ऐसा मतलब वही माहौल था। पहले लोग गाते थे तो लोग गलत नजर उसको से गलत देखते थे। भावना से आज तो हर घर में सिंगर मिल जाएगा, आपको एक गायक मिल जाएगा, क्रिकेटर मिल जाएगा। तो उस समय मुझे ऐसे संबोधन, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन किया गया मुझे, तो बड़ा ही मतलब कष्ट हुआ। 5,000 रुपये मुझे कोई नहीं दिया। तो फिर मेरे को कहाँ से आएगा ये। तो फिर मैंने क्या किया कि अब मैं, पापा मुंबई काम जॉब करते थे, तो मैं उनके साथ घूमने के बहाने से गया। ये नहीं बोला कि मुझे काम करना है, पैसा चाहिए तो काम करूँगा, नहीं, मैं घूमने के बहाने से गया कि मुझे भी चलिए चलिए। हमको लेके गए, और पापा जब जॉब पे चले जाते थे तो मैं निकलता था अपने फील्ड में, कहीं मुझे काम मिल जाए। फिर मुझे काम मिलना एक जगह, वहाँ पे ये सर्च लाइट होते हैं ना, सर्च लाइट बनता था। तो फिर वहाँ पे मैंने लोहे का काम किया, बहुत दिन तक सर्च लाइट का बनाता था, लोहे लग हाथ करते थे, पैर करते थे, बहुत सारी चीज़ें यार जीवन में हुई। मतलब बहुत ही बुरे बुरे दिनों को मैंने देखा है। मेरे घर में ये हालात थे कि करकट होता था, करकट समझ रहे हैं, सीमेंटेड वाला, तो वो मतलब ऐसा टूट गया था उसका बांस कि कब गिर जाए, खाना नीचे बनता था, कब गिर जाए शरीर पे मृत्यु हो जाए। ये बहुत ही
मतलब ये सारी चीज़ें हैं, लाइट का काम करना, घर बनाना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत वो हारमोनियम के पीछे या फिर उस मैं गया। टाइम में? हाँ, तो मैं गया तो जॉब किया और मैंने कमाया था 21,000 रुपये मुंबई में। तो 21,000 कमाया, भाई बहुत खुश हो गया। मैं घर आया, सबके लिए मुझे 5,000 से मतलब थे। फिर 5,000 मैंने लिया और मैं हारमोनियम लेकर घर आया और अपने दरवाज़ा बंद करके रियाज़ करने लगा। सामने दादी रहती थी, दादी आज भी वो दादी मेरे चीज़ों को पसंद नहीं करती है, मेरी दादी नहीं है मतलब। तो वो बहुत गुस्साती थी कि आए हो सारे गांव पंचायत कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, ये नहीं कहना। लोगों को सुनते गए, लोगों ने बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे दिन देखने पड़े हैं भाई साहब कि मतलब मजदूरी तक किए हैं हम। और समझ सकता हूँ भैया, वो स्ट्रगल एक टाइम होता है। आपको अपने फैमिली में किससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस भजन कीर्तन के लिए? देखिए, मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट बोलेंगे तो देखिए सबका होता है, जी जी। लेकिन अगर किसी का सपोर्ट मिला तो मेरी बहन है बड़ी, जी जिसकी शादी कर दिया, जी रानी नाम है, उस आराधना, जी। उसका सपोर्ट मिला। और इस समय सबका सपोर्ट है। उस दुख के समय में जैसे भैया हमारे जो नाना नानी का नाना नानी की मम्मी इकलौती थी, उनके पास मम्मी आ जाने के बाद उनके पास कोई था नहीं, तो बड़े वाले भाई नाना नानी के यहाँ रहते थे, उनके बेटे बच्चे जैसे रहते थे, तो घर पे कोई था नहीं। तो बहन थी, बड़े अब हम हो गए, भैया नहीं है तो, और उसके बाद बहन थी मेरी। मम्मी जो है भोली भाली सी, तो बड़ा स्ट्रगल में बाहर से लाता था। 100 रुपया किसी भी तरह आ गया तो उस 100 रुपये को उसको कितना ज़्यादा दिन चला देना है, ये जिम्मेदारी मेरी बहन को रहती थी। अच्छा। हाँ, बहुत। तो असली क्रेडिट आपकी क्रेडिट बहन को? बहन है। और इस समय मेरा छोटा भाई है रिंकू, और बड़े भाई भी मेरे बहुत सपोर्ट, अब अभी समय सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि अब देखिए जो भी इनकम हो रहा है मुझे, जो भी मुझे फेम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसमें सबका सहयोग है। और सच में पूरे परिवार का सहयोग होता है। माता पिता ने जन्म दिया, और ठीक है पापा ने मुझे बोला कि तुम ये करोगे, लेकिन हाँ उन्होंने जन्म दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके वजह से मैं हूँ, और उनके ही रक्त मेरे शरीर में बह रहा है, आपके भी शरीर में आपके माता पिता का बह रहा है। तो क्रेडिट सबसे पहले माता पिता हो जाता है ना, जिनकी वजह से सब कुछ है। और दूसरी बात, जिसने किया है उसको कहिए, जिसने नहीं किया है उसको कहना है तो कहिए, तो मत कहिए। लेकिन कहेंगे, देखिए अच्छे काम करने वाले लोगों को अगर आप कहेंगे ना, तो फिर जिनको नहीं भी करने का मन करेगा वो भी करेगा कि चलो बिल्कुल। कभी ये भी मेरा गुणगान करेंगे, है ना। वो चीज़ तो ये क्रेडिट है मम्मी का, सबका ही है, लेकिन बहन का और मेरे छोटे वाले भाई का स्पेशल है। आज मेरा सारा शूटिंग, सारे कैमरा एंगल, सब कुछ छोटा वाला मेरा भाई करता है। रिंग मोहित नाम है उसका। अच्छा, मतलब आपके पीआर वही है। हाँ वही है। अब इस समय बड़े भाई भी हमारे, अब प्रोग्राम में जाते हैं तो तीनों भाई जाते हैं। जैसे बड़े वाले भैया हैं हमारे हैं, तो बड़े हैं मेरे से, लेकिन बड़े की तरह रहते नहीं हैं। जैसे हारमोनियम उठा के ले जाना है, ये करना है, महाराज जी का पटपटका कहाँ है, तो सबका सहयोग है और सबके वजह से है। जो भी है यहाँ बैठा हूँ, उनके बदौलत ही बैठा हूँ। बहुत बहुत पूरी फैमिली को जाता है मेरे। भैया, बचपन में सबसे गाया जाना, यानी रियाज जिस गाने पे सबसे ज़्यादा आपने किया है, वो 2 लाइन हो जाए। हो जाएगा बिल्कुल। 2 लाइए लाइन हारमोनियम लाइए। तो गाने तो बहुत सारे हैं जो मैं गाता था, लेकिन मुझे शुरू से पता था कि मुझे कठिन गाने गाने हैं ताकि मेरे गले में वो बात आए। तो कठिन में हम लोग के लिए था, आज भी कठिन है, जैसे एक बार मैं रोकूं क्या? एक हाँ चीज़, हाँ, बड़ा प्यारा हारमोनियम देख रहा है। ये क्या कहते हैं इसको? हारमोनियम कहते हारमोनियम हैं। हारमोनियम। बहुत ही प्यारा है और बहुत छोटा है। हाँ, सच में छोटा है। और मतलब इसके इसके पीछे भी भगवान की कृपा ही है भैया। क्योंकि इस हारमोनियम को देख के बलिया के बहुत सारे लोगों ने, सिंगर लोगों ने मुझे मांगा, और ऐसे लोगों ने मांगा जिनको मैं ना नहीं बोल सकता था। अच्छा। दूसरा, इससे भी महंगा कोई बड़ा चीज़ होता तो मैं दे देता, लेकिन मैंने इसको नहीं दिया। एक कारण है कि इसके ऊपर कृपा है। इतना जितना सुंदर ये बोलता है, इसके बाद में हारमोनियम कई सारे लोगों ने लेने गए इसी टाइप का, लेकिन इतना प्यारा नहीं बोलता है वो। ओके। और मुझे भी ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये मिल गया। चलिए। तो गाते थे हम गाने उस समय। नि सा ग म ध प नि ध प ग म प ग म रे नि ध नि रे म ग प म रे नि ध नि रे सा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो
प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथों की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा भजन है, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। तो आप लोग गाइए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। हम मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वाह 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 वाह, थोड़ा सा एकदम माहौल ही बदल दिया, मतलब एकदम वाइब आ गया कि हाँ अभी पॉडकास्ट में चिंटू सेवक जी का असली रूप निकल के आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा गला लगा भी है, और क्षमा चाहता हूँ परमादरणीय पद्मश्री अनु बिजरोटा जी, आपका भजन को मैंने छुआ और मैंने अच्छा नहीं किया होगा, नहीं गाया होगा। और उस भजन में भी जो भजन, ये भजन मेरा सबसे पहला नहीं था भजन बजने वाला, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा चला था जी। तो उस समय मुझे बड़ी ये हुआ था कि इतने मधुर, इतने महत्वपूर्ण भजन को मैंने कैसे गा दिया। अच्छा, आज भी मैं नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ इस भजन को मतलब बिगाड़ने के में, मतलब मेरा मुझे लग रहा है बिगड़ा होगा। तो ये आपके शुरुआती दौर में ये था कि कैसा था ये गाना? हाँ, ये उसी समय जब सीखते थे ना हम जी, तब तो भोजपुरी धुन भी बजाते थे बहुत सारे, जैसे कुछ जैसे भोजपुरी गाना। देखिए पहले क्या था ना कि मुझे भजन ही गाना है। हाँ। तो जैसे भोजपुरी धुन जैसे अच्छे लगे हैं, जैसे पवन सिंह जी के भजन मैं पहले गाता था बहुत सारे। तो पवन सिंह के गाना जैसे ला 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 ला, समझ रहे गाने, मैं उसको नहीं नाम दूंगा। तो ये गाने में गाता था पहले, है ना। असरा के दियावा जरवले हम बानी, आ जाए माई हम बोलवले नुबानी। और इस टाइप के भजन में लिख के खुद गाता था। तो मैं लिखता था पहले लिखना शुरू किया। मुझे लगता था कोई सिंगर मुझे क्यों सपोर्ट करेगा, तो मुझे लगा सिंगर के पास जाने के लिए मैं राइटर बन जाता हूँ और उसके पास चला जाऊँगा और फिर मैं उसे सीखूंगा धीरे धीरे कैसे गाना चाहिए, वरना मुझे सिंगर ही था। अरे वाह। तो अब ऐसे बहुत सारे गीत हैं मेरे पास जो मैं गाता था। भक्ति के अलावा और इन संगीतों के अलावा चिंटू सेवक जी और क्या है? एक आम व्यक्ति हैं आपकी तरह, टी शर्ट शर्ट पे पैंट पे। आजकल देखिएगा मेरे पोस्ट पे जाइए कर, आजकल मंदिर में आता हूँ शर्ट पे पैंट पे, मतलब सदाबहार जीवन जीता हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा, बस पाप ना हो, अधर्म ना हो, किसी को कष्ट पहुँचाने वाला ना हो, सब करता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि किसी भी तरह का कपड़ा पहना, घर पे रहेंगे टी शर्ट पहना, कैपरी पहना और अच्छे टी प्रिंटेड टी शर्ट पहनना मुझे, मतलब आज के लोगों की तरह मॉडर्न वाला। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं चलो घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसा सब्सक्राइबर ना मिल जाए जो मुझे महाराज जी के रूप में जानता है और अचानक से मुझे देख कर उसका दिल टूट जाए के, तो वही छपरी टाइप के निकल गए हैं। लेकिन ये तो वो तो छपरी नहीं, ये तो एक भाव है कि जिस भक्ति भाव में आते हैं तो उस गेटअप ले लेते हैं। तो चिंटू सेवक जी दोनों भाव में रहते हैं। हाँ, वो एक्चुअली वो थोड़ा सा इजी होता है। जैसे ये ना कि अब जैसे सिल्क का ही कपड़ा है जी, तो सिल्क में आराम तो है, लेकिन हाँ एसी में रहेंगे, कार में आ रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं तो तब तक ठीक है, कंफर्टेबल। गर्मी में थोड़ा दिक्कत होता है, गर्मी का टी शर्ट कैपरी पहनना, लोअर पहनना, जीन्स पहनना, तो ये सब कुछ मैं करता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं, कपड़े से मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए ड्यूटी में कोई जाता है तो बिना वर्दी के पहुँच जाएगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं। तो ये एक हमारा वर्दी है,
सनातन की एक वर्दी ऐसी है, धोती कुर्ता, जिसको सबको पहनना चाहिए, आजकल सब पहन भी रहे हैं। पहन भी रहे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो कह लीजिए कि दिखावा ही सही, हाँ। लेकिन उस खास दिन पे लोग धोती कुर्ता और ट्रेडिशनल पहनते हैं। देखिए, दिखावा कर रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ कि मैं दिखावा कर रहा जी। हूँ, लेकिन आपसे देखकर आप कोई दूसरा सीख रहा है, जी। तो वो दिखावटी का नहीं पहनेगा, वो तो इसलिए पहनेगा करिए यार अच्छा लगा था, अच्छा लगा। उसने पहना था, अच्छा चिंटू से वो पहन घूमता, अच्छा लगता भाई। अच्छा, बहुत बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अच्छा लग रहा है महाराज जी, कपड़ा आपका अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग गए थे आज वहाँ पे, तो कपड़े से ही लोग स्पेशल व्यवस्था देते हैं। जैसे अभी आज की घटना बता रहे हैं, जैसे बिहार बलिया से बिहार जाएंगे ना, तो पुलिस वाले रोकते हैं गाड़ी चेकिंग वगैरह के लिए। जी जी। तो वो क्या करते हैं ना, पहले कपड़े ही देख कर तिलक देख कर सीधा खोलते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि सर डिक्की खोल दूँ क्या, है ना, तो बोलते हैं नहीं नहीं देख लिया जाएगा। और अक्सर कपड़े का पावर बताता हूँ मैं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे। कोरोना काल के समय में जहाँ पे लोग मतलब रोड पे घूमना अलाउ नहीं था, है ना, लेकिन हम लोग प्रोग्राम करके आते थे, तो जहाँ पे पुलिस लाठी मारने वाले रहते थे, तो मैं उसी समय से सीख गया कि कभी भी प्रोग्राम करने के बाद कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहन के नहीं आऊँगा, उसी कपड़े पे पटके के साथ आऊँगा। क्यों? क्योंकि कपड़े का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। प्रशासन, पुलिस के लोग हैं, अगर वर्दी में रहें तो लोग सम्मान भय करते अलग हैं, से देते हैं। भय करते हैं कि अरे पुलिस वाले हैं। उसी प्रकार सनातन का अगर कोई भी व्यक्ति है धोती कुर्ता में पहनना है बैठा है, तो कोई व्यक्ति अन्यथा बोलने में भी संकोच करता है कि ये मतलब, अपने लहजे और लफ्जों पे हाँ, जरूर तो सोचेगा। वस्त्र जो है ना, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिकता है। तो मुझे जहां अवसर मिलता है मैं वहां पे बढ़िया से रहता हूँ। भगवान ने दिया है पहरे, तो भोग की दुनिया है, भोग लो, नहीं तो जीवन तो चली। इसी बात पे गाता हूँ, पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे। प्यारे, हर दिन हम मर रहे हैं। अच्छा, मैं चेतावनी भजन ज़्यादा गाता हूँ, और मैं ऐसी सी बातें बोलता हूँ जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होते, क्या ही बोल दिया, लेकिन सत्य होती हैं। फिर कहता है तो सत्य ही तो है। तो हर दिन मर रहे हैं प्यारे, हर मिनट मर रहे हैं, हर घंटे हर साल मर रहे हैं। तो इसलिए जितना जीना है जी लो, जैसे पहन कर रहना, ओढ़ के रहना, रहो, सब वेशभूषा में रहो प्यारे, किंतु भगवान का स्मरण मत भूलो, भगवान का भजन कीर्तन करते रहो। क्योंकि असल में कोई सगा है ना आपका इस दुनिया में, संसार में, तो आपका केवल भगवान है। दुख के वक्त में वही अकेले आपके साथ होते हैं। आपका भाई, आपका परिवार पैसा दे सकता है, दवा लगा सकता है, व्यवस्था दे सकता है, लेकिन किंतु आपके शरीर में अगर कहीं दर्द है, पेन है, तो उस पेन को केवल भगवान ही हरते हैं प्यारे। तीसरा करने वाला कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहिए, किसी भेदभूषा में रहिए। कहते हैं धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, किसी भी भेदभूषा में रहिए। भेदभूषा मतलब नहीं है, आप जो है भगवान का भजन करिए, लोगों की सेवा करिए, भगवान क्या चाहते हैं वो सारे काम को करिए। अरे वाह, ये तो एकदम मतलब सुन के एक तो गूज बम्प आ रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो आज गए। आपका ये पॉडकास्ट 3 घंटे का ना हो गया तो कहिएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया है कि आप क्योंकि मुझे तो पूरी फीलिंग आ रही है कि मैं कथा में बैठा हूँ। कथा ही सही। हाँ। अब ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। सबसे हाँ, बड़ी अच्छा बात लग रहा है। कि ये माहौल हमने जो क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बहुत बड़ी अच्छा, बहुत अच्छी वाइब है आपके यहाँ। कि आपको पसंद आ रहा है, ये बड़ी बात है। आप बैठ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगा, इतना उम्र भी हो गया, आपका अनुभव के बारे में पूछूंगा। कोई ऐसी अनुभव हमें बताइए जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दी हो। मतलब कुछ ऐसा अनुभव हो आपके जीवन में कि उसके बाद आपकी पूरी जीवन में वो परिवर्तन आया जो कि आपने कभी उस चीज़ को नहीं देखा। अनुभव, देखिए जीवन में मैंने ये सीखा है कि कुछ भी कर लीजिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ, कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करी है वो तस फल चाखा। मैं ये मानता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया जो है, आप ये सोचिए कि मैं राहुल जी की नज़रों से देख रहा हूँ तो चिंटू कैसे दिख रहे हैं, मेरी नज़रों से मैं देख रहा हूँ तो राहुल जी कैसे दिख रहे हैं। आप ये सोचिए, क्या ये पूरी दुनिया मेरे लिए बनी है? अनुभव सोचिए, ये क्या है, संसार क्या है आखिर? क्यों किसी से मैं प्यार से बात करता हूँ, कोई मुझे अगर गाली दे रहा है तो मैं अगर प्यार से बात कर रहा हूँ तो आखिर में वो भी प्रेम से बात करता है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि संसार में अगर जो भी आप पाना चाहते हैं, मैं इस लायक बैठा हूँ कि आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर जो भी आप पाना चाहते हैं,
जैसे मान लीजिए किसी पद को पाना चाहते हैं, किसी कुर्सी को पाना चाहते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए जितना व्याकुल आप उस पद के लिए हैं, उस कुर्सी के लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए व्याकुल है। कमी कहाँ है? तो आपके अंदर वो कमी है कि आप उसके लायक नहीं बन पा रहे हैं, आप उसको मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा अनुभव है। अनुभव यह है कि बस सत्कर्म करो। असत्कर्म जानोगे कैसे कि सत्कर्म होता क्या है? लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करने चाहिए, तो अच्छे बुरे डिसाइड कौन करेगा? कैसे जानोगे कि अच्छा है? अच्छा, जो पाप कर रहा है, जो अधर्म कर रहा है, उसके लिए वही अच्छा लग रहा है तभी वो कर रहा है। उसको पता है कि यही अच्छा है। जिस दिन उसको लगेगा कि ये गलत है और ये पाप है, तो नहीं करेगा भाई साहब। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्कर्म करिए। असत्कर्म करोगे कैसे? सही सत्कर्म क्या है, असत्य क्या है, कुकर्म क्या है, तो ये सब बातें पता चलेंगी कहाँ? जहाँ आप बैठोगे भजन में, कीर्तनों में, सत्संगों में, कथा प्रवचनों में, तब जाकर आपको पता चलेगा। तो आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अन्यथा वीडियो मत देखिए। सोशल मीडिया का लाभ लीजिए तो कुछ सीखने के लिए लीजिए। अरे वाह, बहुत ही मजा आया ये मेरा अनुभव है। अनुभव सुन के। हाँ, सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग करिए। अच्छा प्रयोग करेंगे तो मेरे जैसा ये छूछा तोरा के पूछा ये हमारे यहाँ कहावत है, ये छूछा तोरा के पूछा। तो हमारा ये हाल था। और आज देखो, आज चिंटू सेवक का और बाबा बालेश्वर नाथ जी का एक यूट्यूब चैनल है जो 1.2 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और अच्छा लगा ये देख कर कि बाबा बालेश्वर नाथ जी का ये चैनल है। तो जीरो से जो व्यक्ति ये कर सकता है, तो बस ये मेरा यही अनुभव है कि बस अच्छे कर्म करो, सब मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या आप कहना चाहेंगे कि यूट्यूब से आपने कौन कौन से ऐसे शौक पूरे किए हुए हैं? सब शौक पूरे हैं। आज तो खैर आप लोगों की कृपा है, आप लोग का साथ है ना, बस आज तो सब कुछ। एक जीवन में क्या चाहिए इंसान को? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, यही नहीं चाहिए? बिल्कुल। घर के लोगों को अच्छे कपड़े मिल जाए, खाने को मिल मिल जाए, जाए। यही ना, अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। अभी अभी मैं घर हम बनवा रहे हैं। आपका अपना घर है, सबका है। तो घर बना रहे हैं, मतलब मेरा घर के दूसरे फ्लोर की ढलाई हुई कल, अभी हुई नहीं है, सेटरिंग हुआ है। तो मैं उस सेटरिंग पे जब चढ़ा ना, तो बहुत हाइट है उसका, मतलब लगभग 11-22, मतलब लगभग 28-30 फीट हाइट है उसकी, है ना, ज़मीन से। जब मैं इस पर खड़ा हुआ तो बड़ी खाई दिखी। तो मैंने वहीं से, अब मेरे छत से भोलेनाथ का गुंबद, मतलब बगल में पड़ोस में ही मंदिर है, बगल में बाबा का हमारे गांव के। तो मैंने उनको धन्यवाद किया कि बताइए आप इतने ऊंचे पे मुझे लेकर आए। मैं अभी तक अपने सारे परिवार रिलेटिव में चढ़ गया हूँ, लेकिन इतने ऊंचे पे किसी के मकान पे मैं चढ़ा नहीं हूँ। आपने इतना ऊंचा मेरा मकान बना दिया। मतलब अब समझिए, एक फ्लोर का और की बात हो रही है, 3 फ्लोर की बात हो रही है। तो कितना 3 फ्लोर एक साथ? अरे बाप! तो ये क्या यूट्यूब का ही? यूट्यूब से ही भैया, बिल्कुल यूट्यूब के पैसे से ही। और कोई है ही नहीं स्रोत मेरे पास कोई काम नहीं है। रात को वीडियो बनाते हैं, 6 बजे मिल जाता है, आपको सुन लेते हैं, और उसी से जो पैसे आते हैं यूट्यूब से होते हैं। घर बनवा रहे हैं, ज़मीन भी लिया गया यूट्यूब से ही। अच्छा, ज़मीन लेकर बनवा रहे हैं। तो गाड़ी ओड़ी का भी शौक होगी? हाँ, गाड़ी का भी शौक है। फिलहाल ड्रीम कार तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसी एक कार है जिसमें 6 एयर बैग हैं। तो मतलब कितनी गाड़ियाँ होंगी आपके पास? मेरे पास अभी बाइक तो मेरे पास 3 हैं। कौन कौन सी? मेरे पास एक फ्रेजर है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रेड कलर की थी। बहुत, मतलब मैं दूसरों को देखता था तो मुझे लगता कि मुझे भी मिल जाती लंबी वाली का बाइक। तो फ्रेजर मेरे पास एक है। और मैंने शौक से जब धोती वोती पहनने लगा तो शौक से स्कूटी मैंने लिया। अच्छा। और एक और घर के लिए बाइक है। अच्छा। तो वो है। उसके बाद? और कार में जो है हमारे पास है अभी किया कैरेंस। मैंने कई सारी गाड़ियाँ लिया। तो मुझे चाहिए था कि लॉन्ग टूर में प्रोग्राम करने जा रहा है ना, तो थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी मिले। तो किया की कार है मेरे पास, अभी पिछले साल मैंने लिया था। तो किया कैरेंस फिलहाल में है। तो आप गाड़ी से ही कितनी टीम लोग निकलते हैं उसमें? गाड़ी से 5 लोग 6 लोग की टीम होती है हमारी पूरी। कंफर्टेबल तो निकल गाड़ी में लेते हैं? कंफर्टेबल बैठ के तो ड्राइव कौन करता है, ड्राइवर या सब करते हैं? एक बात आपको नहीं पता होगा, हम लोग ड्राइवर नहीं रखते हैं अपने कार के लिए। तो जैसे कीबोर्ड बजाने वाले भैया, मनु भैया भी गाड़ी चला लेते हैं, हम भी चला लेते हैं, कृष्णा है रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सब चला लेते हैं। तो अब वो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी एक अलग मिजाज का व्यक्ति बैठ जाएगा तो संगीत उसको लगाव रहेगा नहीं, मतलब वो माहौल खराब होगा। तो इसीलिए अक्सर ड्राइवर जो होते हैं गुटखा खाने वाले होते हैं, ड्रिंकिंग में, तो इसीलिए नहीं। अभी इधर के लोग ड्राइवर अच्छे सात्विक नहीं मिलते हैं मुझे।
तो मैं ही चला के चला। अच्छा अच्छा, गाड़ी ऑटोमेटिक टाइप की है मेरी ना, तो लोड रहता नहीं है, बस ट्रिक बैटर रही है, जैसे वहाँ बैठे वैसे यहाँ बैठ गए, हाँ, तो तो गाड़ी चल कभी रही है। ऐसा नहीं लगता है कि थके हारे आ रहे देखिए प्रोग्राम से? 150 किलोमीटर से ज़्यादा का प्रोग्राम हम लोग ट्रेन से करते हैं। अच्छा, 150-200 किलोमीटर की रेंज में हम लोग कार से जाते हैं अपने ही तो गाड़ी से? उतना तो आराम रहता है। 4-5 घंटे गाड़ी चलाना है तो मैं 2 घंटे चला दिया। उसके बाद कोई, अब वो लोग रेस में रहते हैं कि महाराज जी दीजिए, हम चलाएं हम चलाएं हम चलाएं। तो फिर उनको मैं तो वो लोग प्रोग्राम पहुंचते समय वो लोग लेते नहीं नहीं शोभा नहीं दे रहा है, हम चलाएंगे। तो हंसी मजाक करते हुए हाँ, पहुंच बहुत जाते हैं। आनंद आता है हमारी टीम में, बहुत ही। भैया, आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हार मान लिया लाइफ से, अब बस सारी चीज़ों को यहीं रोक के अब बंद किया जाए? पापा को मेरे पैरालिसिस जब हुआ ना, लकवा मार दिया, तो उसी समय हार गए हम। बहुत स्पीड थी मेरी कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, ये बनना है। हार उसी समय मान गए थे जब पापा को लकवा मार दिया। रात को फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, और फिर 1 घंटे बाद पता चलता कि लकवा मार दिया है। तो फिर लकवा का इलाज तो बहुत लंबा समय का होता है, तो उसी समय हार मान गया था कि अब संगीत वंगीत नहीं बात होगा। करेंगे। संगीत में 2 साल अभी शुरू किया हुआ था मेरा, पापा को जब 2 साल नहीं 3-4 साल हो गए थे, तो शुरू किया हुआ था, तब तक लकवा मार दिया, तब तक सब कुछ मैंने पैक करके हारमोनियम में रख दिया। अब चलो बेटा बन के पिता की सेवा करो। तो वो दिन दुख का पल था, और उसके बाद दुख का पल लगा ही रहा जब तक भजन बजे नहीं, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। 1 रुपये भी अगर मेरे पास आज हैं तो उस यूट्यूब चैनल की वजह से है, और मेरे अपने प्रोग्राम की वजह से हैं। तो प्रोग्राम भी बहुत कहाँ आज लोग कराते हैं, जी, भजनों का प्रोग्राम नहीं कराएंगे। हमारे इधर तो भजन अब जाके थोड़ा प्रसिद्ध हुआ प्रसिद्ध है, हुआ है। माहौल बदला है, लोग भजन कीर्तन करा रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो हमारे तरफ भजनों का बिल्कुल ही वो था। कुछ चलन तो ही नहीं बहुत था। बार यही था, पापा का वो जब हुआ ना उसी समय मैं हार गया था, तो मुझे लगा कि छोड़ बंद कर। तो जब इस हार की परिस्थिति में थे तो आप किस चीज़ को ऐसा मोटिवेशन मानते हैं, उस चीज़ को जिंदा रखा आपके अंदर और धीरे धीरे कहीं ना अचीवमेंट की तरफ आपको ले गया? वो क्या मोटिवेशन था? देखिए, इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसका परिस्थिति है। मोटिवेशन क्या मिला मुझे? मोटिवेशन ही मिला ना कि अगर मान लीजिए मैं नहीं कुछ करता हूँ, हार गया, मैं कुछ नहीं, हाथ पैर छोड़ दिया कि चलो अब मेरे बस का नहीं है, तो छोड़ दूंगा तो नहीं होगा, जी बिल्कुल। तब भी पछताऊंगा मैं जीवन भर कि मैंने नहीं किया, ये पछताऊंगा ही। लेकिन मैंने सोचा कि अगर नहीं करके पछताना है तो कुछ करके पछताएं। जैसे कि मैंने बोला, मरता क्या नहीं करता। अब तो आखिरी चल रहा था, चलो एक ट्राई और कर लेते हैं। मैंने सुना है, अब भजनों में लोग बोलते हैं कि बाबा की कृपा, बाबा की महिमा ऐसी, बाबा के दरबार जो आ जाता है वो सब पा जाता है, ये वो सारी चीज़ें। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण मेरा रहा मेरा दुख, मेरा कारण मेरी वो बहनें, जिनको लगता था, मेरे एक भाई ने बोल दिया ना, एक व्यक्ति ने बोला कि देखो तुम अगर आगे बढ़ते हो तो तुम केवल आगे नहीं बढ़ते हो, तुम्हारा पूरा परिवार आगे बढ़ता है, तुम्हारे बहन का वो पीढ़ी आगे बढ़ती है। जब तुम लायक रहते हो तो अपनी बहन के अच्छे घर में शादी करते हो, और उसके बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, और अच्छा उसकी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। जी, हम अच्छे हो जाएं, हम लायक हो जाएं, हमको भी अच्छी बीवी मिल जाए, तो अच्छी जनरेशन हो जाएंगे, शिक्षित लोग हो जाएंगे। बिल्कुल, नहीं होगा तो कौन पूछेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन कारण था मेरा दुख। एक भजन सुनाता हूँ। हर दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो भगवान की याद तभी आई जब मेरे जीवन में दुख आया, और फिर जाकर मैं बाबा के दरबार गया। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरा दुख। और मुझे लगता है कि सबका मोटिवेशन उसके घर की परिस्थिति होनी चाहिए। उससे सीखे कि अपने पिता से सीखे कि अभी तक जिस लेवल पे हो, उससे पहले पिता ने कितना संघर्ष किया, हमारे घर वालों ने कितना। तो ये है, थोड़ी सी अटपटा बातें हैं मेरी, लेकिन हाँ, आपकी परिस्थिति आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए बिल्कुल। सीरियस होने के लिए। मेरा दुख, मेरे घर में राशन नहीं, मेरे घर में व्यवस्था नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या? लोग मोटिवेट करेंगे नहीं, तुम खुद अपने आप को खुद से मोटिवेट हुए हैं आप? लेकिन हाँ बिल्कुल। आपको एक तो बाबा बाबा बालेश्वर, एक्चुअली बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर से कुछ मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा आपको, मुझे तो बहुत मिला, और मुझे पता है क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। आपको अगर लोभ भी होना तो मंदिर जाइए, लोभ से ही जाइए, वहाँ पे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन ऐसा भी एंटीवायरस तो मिल ही जाएगा तुम्हारे सिस्टम को जो टेंशन से मुक्त कर देगा। वो हमेशा ये लगेगा कोई है आपके साथ, अकेले नहीं है आप। तो जब ये पता चलेगा आप अकेले नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ कि पहले पाप ही होना बंद हो जाएगा।
आप पाप करने से डरोगे, अरे कोई देख रहा कोई देख रहा है आपको गलत है। जब पाप नहीं होगा तो, जब पाप नहीं होगा तो पुण्य होगा। पुण्य ये होगा तो आगे बढ़ेंगे। नेचुरल चीजें हैं ना। लाइट जल रही है, उजाला है, लाइट बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरे के लिए क्या खर्चा करना पड़ा? कुछ नहीं। खर्चा किस में हो रहा है? उजाले करने में। तो इसलिए आप उजाला करो, आप भगवान से जुड़िए, बाकी जहाँ उजाला होगा जीवन का अंधकार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यूट्यूब से आपका जीवन मतलब आकाश पाताल का फर्क हो जाएगा। अगर आप पाताल में हैं और सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से अपना लिया और काम कर लिया तो फिर आप आकाश में रहोगे रातों रात। और आप देखिए, आप सोशल मीडिया में आप जो आपने सवाल किया, ये सवाल एक्चुअली पूछने वाली और बताने वाली है ही नहीं, सब जानते हैं। ये लोग भी अधिकांश जो भी लोग देख रहे हैं सब क्रिएटर ही होंगे, बहुत सारे क्रिएटर होंगे। तो जैसे क्या होता और है आप ही देख लीजिए, आप इतने फेमस है बलिया भैया, तो आप भैया बलिया वाले भैया वो फेमस तो है, लेकिन एक लाइफ में होता है कि ये प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ दिया और बहुत बड़ी चीज है। वो आप platform इसे कौन सा है आपके लिए? 5 वर्ष में जो कमा लेंगे, आप 50 वर्ष में नहीं कमाएंगे। तो जैसे आपके लिए अब मैंने तो इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा फेम कमाया, तो आपके लिए वो कौन सा प्लेटफॉर्म रहा? मेरे लिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब। यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब। मेन आपका यूट्यूब ही है जो आपके नाम को और रुतबे को आगे बढ़ाए। हाँ जी जी जी, यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब टीम। यूट्यूब टीम। इसी जर्नी में आपको कब लगा कि नहीं, मुझे अब सोशल मीडिया का ही सहारा चाहिए और मुझे वो आगे ले जा सकता है? जब पैसा आया। नहीं, व्यूज आपके जैसे पहले वीडियोस पे कब आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए? मतलब स्टार्टिंग है जब तक आपके चैनल मोनेटाइज नहीं था। पहला वीडियो मैंने बताया कि मोनेटाइज तो था। नहीं, मोनेटाइज से पहले जब व्यूज आते हैं अपने चैनल पे, हाँ धड़ाधड़ वो 500, 1000, फिर 10,000 की जर्नी, हाँ। और फिर एक वीडियो पे अचानक से 1 लाख का देखना, तो कौन सा अचानक रहा? वाला बताएं। हाँ। अचानक वही था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है अच्छा, भगवान। उस पे मतलब अनलिमिटेड प्यार मिला। उसमें 1 मिलियन के आसपास व्यू आए थे। एक दिन में कितने व्यूज जा रहे एक थे? दिन में नहीं आए थे, 2-4 नहीं, मतलब वो हाँ। जब आप स्क्रॉल करते होंगे तो देखते होंगे, हाँ, एक दिन में लगभग 4 लाख 5 लाख ऐसे कर। मतलब एक ही झटके में। हाँ, तो वो रात का टाइम था या दिन का टाइम था? अब जब मैं देखा था इसको जी। वो था टाइम सुबह सुबह का टाइम था अच्छा, जब मैंने देखा था। और वीडियो पोस्ट कब किया था आपने? अरे भैया जब देखे तभी उठ के चल दिए एकदम बाबा के दरबार में। बाबा ये वीडियो कब पोस्ट किए थे? वीडियो पोस्ट जैसे हम करते हैं पहले 12 बजे दिन में करते थे, ठीक है। अब 6 बजे मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो भजनों की आवश्यकता पड़ती है, पूजा की आवश्यकता। नहीं, वो वीडियो जब आप अपलोड किए, जैसे जनरली हम लोग सुबह करते हैं और फिर अगले दिन देखा तो अचानक से व्यूज के बाढ़ आ गए, तो कब आपने वीडियो अच्छा, पोस्ट डेट किया? टाइम पूछ रहे जी हैं। जी, लगभग क्या कोरोना टाइम? काल का ही समय था, अब टाइम एकदम याद नहीं है मतलब मुझे। दोपहर शाम आपने कब अपलोड हाँ किया हाँ, था? दोपहर में किया था 12 बजे, और और अगले मैं सुबह? अगले दिन में देखा था। अच्छा। क्योंकि अब नहीं देखता था कि चलेगा तो है ही नहीं। क्या ही देख रहा है, तो अगले दिन मैंने फिर देखा इसलिए कि मुझे फिर वीडियो डालना था। जी। तो मैंने देखा तो अरे भाई अरे, साहब अच्छा, ये तो क्या हो गया। क्या हो गया, मुझको एकदम रिफ्रेश कर करके देख रहे हैं, मतलब सच में था वो। अचानक से इतना व्यूज का बाढ़ आ जाना। हाँ हाँ। तो उस पे लोगों का कमेंट कैसा था? कमेंट बहुत अच्छा था वो, और वही वो कमेंट है जिसकी बदौलत आज भी मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। जी पैसे तो आ रहे हैं तो चलो ठीक है, वो तो है, पैसे तो आ रहे हैं। जी जी। बहुत लोग नहीं है, मेन चीज़ है कमेंट द्वारा लोग जुड़ते हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि महाराज जी ऐसे लगा, महाराज जी ऐसे लगा। चाहे मुझे आप मेरे कमेंट पढ़िएगा, आप विश्वास करिए, रोने वाली इमोजी बहुत आती है। रोने वाली इमोजी से मुझे याद आया भैया, मैंने भजन गाया था, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ। जय। ये भजन पापा जी मेरे एक्सपायर हुए थे, उसके बाद मैं गया था। मैं बताऊं, इस भजन पे इतने रोने वाली इमोजी आए थे कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो गया था वीडियो। अच्छा, यूट्यूब ने कहा कि ये इस वीडियो से लोगों के दिलों पे डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, लोगों का आर्ट पहुंच रही है, लोग रो रहे हैं। हाँ, तो उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था यूट्यूब ने। मतलब सिर्फ इमोजी की वजह से वो वीडियो ब्लॉक? इमोजी नहीं, लोग रो रो के डाल रहे हैं ना मेरे, मतलब आपका भजन सुन के मुझे मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ, ये वगैरह वगैरह, महाराज जी आपका ये भजन सुन के मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। मतलब उनके दुख प्रकट होने हाँ, लगे, मतलब और उसके साथ लोग इमोजी डालते हैं रोने वाले। हाँ। अब यूट्यूब ने देखा कि भाई सब लोग रो रहे हैं इसके भजन सुनकर। आप विश्वास करिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग रो रहे हैं। रोने वाली तारीफ क्या होती है, भजन सुनकर रो रहे हैं आज भी। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब की तरफ से आए, गाइडलाइंस आया कि स्ट्राइक आया कि ऐसा है कि आपने ये जो वीडियो डाला, इस तरह की वीडियो मत डाला करिए, लोग रोते हैं, लोग दुख में हो जा रहे हैं। तो फिर मैंने उस वीडियो ब्लॉक हो गया, फिर उस वीडियो को थोड़ा संशोधन करके फिर से मैंने डाला, है ना। तो फिर से डाला तो फिर यूट्यूब ने शायद इग्नोर कर दिया होगा। जी।
और उस कमेंट पे, वीडियो के कमेंट पे जाकर देखिएगा, आज भी वही हाल है। आज भी कमेंट अभी मैं दिखा दूंगा कॉल के मोबाइल में, तो उस पर जो कमेंट होगा लास्ट वाला, वही रोने वाला ही होगा। अब मुझे पापा की याद आ गई, मुझे मम्मी की याद मुझे आ तो गई। लगता है कि जैसे ये एल्गोरिदम का होता है पूरा सेटअप, हाँ तो एल्गोरिदम शायद वो भावनाएं नहीं समझ पा रहा है कि वो दुख के आंसू नहीं, वो इमोशन हाँ, है, इमोशन है। इमोशन है उसके। वो उसे लग रहा है कि गलत चीजें हो रही है, लेकिन वो इमोशन थे कहीं ना कहीं। उनको लगा कि लोगों के दिलों पे ज़्यादा गलत। दर्द हो रहा है उनको। हाँ, तो उसका भी कहना सही है। जी। मैं भी कभी कभी भजन गाता हूँ प्रोग्राम वगैरह में, तो ज़्यादा दर्द वाले हो जाते हैं, जिससे लोग अक्सर हमारे प्रोग्राम में लास्ट में लोग रोते हैं। उनकी भावनाएं निकल आती मतलब जैसे माँ वाले गाने गाएंगे, निर्गुण गाएंगे, सारे प्रोग्राम में लोग रोते हैं। हम भी रोते हैं भाई, हमको भी रोना आता है। तो लोग रोते हैं तो फिर मैं बंद कर देता हूँ कि चलिए मैं इस मैं माहौल को बदलता हूँ, चलो अब गाने बदलते हैं। ऐसे करके बदलना पड़ता है। तो आज के टाइम में बहुत सारे क्रिएटर हैं, आप भी स्टार्टिंग के दौरान में, वो वीडियो एडिटिंग कैसे सीखा आपने? करा दिया भैया, जो ये यूट्यूब का जो नियम नहीं, है। मतलब यूट्यूब से ही सीखा या हाँ किसी ने यूट्यूब सिखाया? से सीखा, यूट्यूब से सीखा, कोई सिखाने वाला नहीं है। और उस टाइम आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते थे? मेरे पास था वीवो का फ़ोन, अच्छा। छोटा सा 8,000 रुपये का फ़ोन था, और उसी से मैंने शुरुआत की। और हाँ, बढ़िया चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं सोचता था बढ़िया से बढ़िया आए, जी। तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से खुद ही एडिटिंग करता था, खुद ही गाता था, खुद ही एडिटिंग करता था, ऑडियो एडिटिंग अलग से करता था, थंबनेल बनाता था, अपलोड करता था, रिसर्च भी करता था, मतलब पूरी रात में जगता था। वन मैन आर्मी आप खुद ही हाँ, होते अब क्या करें भैया, अगर 2-4 लोग काम भी कर रहे हैं तो रात को 2 बजे से थोड़े ना लगेंगे। ना बिल्कुल। मैं 11 बजे खाली हूँगा, मंदिर से आने के बाद खाली हो रहा हूँ, अब वीडियो डालना मुझे सुबह 6 बजे चाहिए। अब रात में कौन जगेगा? और सुबह क्या है, सोमवार है, अरे सोमवार को शिव जी का भजन नहीं जाएगा तो मंगलवार को क्या फायदा? सोमवार को लोग ज़्यादा सुनेंगे। तो किसी भी कंडीशन में डालना ही है। एक्चुअली मैं ये सीखा हूँ इसलिए कि चलो अब तो मेरा भाई भी कर लेता है, टीम भी अब मैं बढ़ाने वाला हूँ अपने अपने चिंटू सेवक ऑफिशियल परिवार के लोगों को मैं बताऊं, टीम बढ़ाने वाले हैं जी। और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे जी। और वन मैन आर्मी नहीं बनना मुझे, अब मुझे गाना है। अभी आप 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और फेसबुक पे मैंने देखा कि 49 के अप्रॉक्स 50 के होने वाले हैं। तो अभी आप अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अकेले मैनेज करते हैं। मेरा भाई है छोटा वाला, कभी कभी उसका सहारा लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे 10 साल से अधिक हो गया मैंने यूट्यूब को दिया है, जी। तो वो अनुभव मेरे ही पास है। जी। मैं जब तक सिखाऊंगा तब तक वीडियो का समय निकल जाएगा मेरा। बिल्कुल। तो मैं धीरे धीरे सिखाता जो मेरे अपने बने उनको मैंने सिखाया, बहुत सारे लोगों ने सीखा भी, और काम भी बहुत दिन तक मेरे साथ हेल्प किया। अब तो नहीं है जो मेरे जीवन में, तो उसका क्या है नाम लेना। अब मेरे भाई है छोटा वाला, वो थोड़ा बहुत कर लेता है, और मैं सोच रहा हूँ अब सिखाऊंगा अपने मोहल्ले की, जैसे मोहल्ले में बच्चे जो हैं, जैसे जो खाली हैं उनको सिखाऊंगा मैं कैसे एल्गोरिथम काम करता है यूट्यूब का, यूट्यूब को क्या चाहिए, क्या उसके क्या उसकी डिमांड्स होते हैं, क्यों कैसे हम उसके लायक बने ताकि यूट्यूब हमें सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पास अनुभव है। मैं टैग चैनल चलाऊँ तो मैं बता चलेगा, मैं बता हूँ। अभी तो आप ब्लॉगिंग भी चलाते हैं ना? हाँ, ब्लॉगिंग मैं इसलिए करने लगा ना कि मुझे लगा करियर मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं दिखाऊं। मतलब मेरे अपना जैसे कुछ भी होता है ना, जैसे होता है ना कि एक आदमी जैसे घर में कोई खाता है, जैसे घर की माँ है, चाहे पिता है, चाहे आप ही बड़े भाई हैं जी। आप कुछ खाएंगे तो सोचेंगे कि मेरे घर वाले भी खाएं, मेरा छोटा भाई भी खाए। उसी प्रकार अब यूट्यूब जो परिवार है ना, मेरा परिवार की तरह है। तो मैं मुझे लगता है ना कि जो मैं देख रहा हूँ, मैं अयोध्या गया, मैं यहाँ गया, बालाजी मेहंदीपुर गया, तो मैं देख रहा हूँ, मैं उनको दिखाऊं जो सब्सक्राइबर्स अपने आपको नजरों देखना से। चाहते हैं। हाँ, जैसे मैं जो इंजॉय कर रहा हूँ ये लोग भी इंजॉय करें, मेरे परिवार के लोग भी इंजॉय करें, बस ये उद्देश्य से मैं ब्लॉगिंग करता था। मैं अभी 1-1.5 महीने से मैंने छोड़ा है अभी। हाँ, अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। सुना है भैया इतनी अर्निंग हो रही है कि घर वर भी बनवा रहे हैं। और घर भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कब आएगा? ये क्वेश्चन आता ही है। तो घर भी सुना है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना शौक से बनवा रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या ये कितनी अर्निंग रही होगी, या कितना अर्न कर रहे हैं आपकी, इतना कुछ लगा रही होगी? तो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो थोड़ा डाउन हो, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। जी जी। उस समय जब हारमोनियम पे मैं गाता था ना जी तो कंटेंट 2-4 लोगों का ही यूट्यूब पे था। जी। आज तो सब गा रहे हैं हारमोनियम तबला लेके, जैसे जिस मूड में मैं गाता हूँ। पहले मैंने देखा था मैथिली ठाकुर का, उसके बाद उससे बड़ा मोटिवेशन मिला मुझे कि हाँ यार, ये लड़की अगर ऐसा कर सकती है बिना माइक का, मोबाइल का वो लगा के, तो मैं भी कर सकता हूँ। उससे मिला धीरज कांत करके एक भजन गायक हैं जी।
उनसे मिला। मैं 2-4 लोग ही थे, जैसे हारमोनियम बजा के तबला बजा के लोग बेइज्जती समझते हैं, हारमोनियम तबला क्यों गाएंगे, इतना बड़ा म्यूजिक बन रहा है तो म्यूजिक पे क्यों ना गाएंगे हम। तो उनसे मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, और मैंने उसी तरह से गाना शुरू कर दिया है। तो मैंने उनको देखा, मैथिली ठाकुर, जयंतकांत, 2-4 लोग ही थे, तो मैंने भी शुरू किया। और उस समय मतलब मुझे बड़ा पसंद किया गया, मतलब उस समय बहुत, क्योंकि कंपटीशन था नहीं। उसके बाद जैसे ही राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, जितने अश्लील अभद्र गाने वाले सिंगर थे सब राम के भक्ति में लीन हो गए। अरे इतनी इतनी खुशी हुई मुझे, सारे अश्लील गायक भी जो है। भैया मैं रोकूंगा, आप भटक रहे हैं, अर्निंग नहीं बता हाँ, रहे मैं हैं। बताऊंगा। अच्छा हाँ यार, आप घुमा रहे हैं बात को। अच्छा चलिए चलिए। हाँ, मैं अर्निंग मैं चाहता ही नहीं बताना। एक्चुअल बात यहाँ पे थी ना। तो उसमें अर्निंग ज़्यादा भैया, थी। फिर भी अभी क्या और अर्निंग करते हैं? जब इस समय अर्निंग क्या ही बताऊँ, खोल के तो नहीं बता सकता मैं, फिर मतलब इतना बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस समय सैमसंग का फोल्ड फ़ोन रिलीज़ हुआ है। हाँ, वो महीने में एक ले सकता हूँ। एक ले सकते हैं, अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये होता उतना तो हो, कितने का होगा वो फ़ोन लगभग? आई थिंक अभी जो 7 आया है 1,86,000 के आसपास हाँ, का है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अप्रोक्स 2 लाख मतलब हाँ उसी के आसपास। यूट्यूब से सिर्फ। हाँ, यूट्यूब से केवल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो छोटे क्रिएटर जो आज सोचते हैं कि हम इतना अचीव कर पाएंगे नहीं, तो आपने तो इस चीज़ को जिया है, क्या लगता है वो कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा लड़का कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए, मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था भाई साहब, मैंने खुद ही मेरा छोटा सा स्टूडियो मैंने बनाया था, अपने हाथों से ठोक ठोक के मैंने बनाया था लॉकडाउन में। खाली थे, अब क्या करें, मरना मरना तो है ही है, मरना क्या नहीं करता, बार बार बोल रहा हूँ। तो अब लास्ट था, अब अब यही लास्ट, अब ट्राई कर लो। वो आज हथौड़ी कहीं और लेके आ गए। तो बस वही ठोक ठोक के खुद से, जैसे आप ये बनवाया ना, ये इस टाइप से मैंने खुद ही बनाया, खुद से वाट साउंड प्रूफ किया और किया, वो सारी चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें रही। भैया देखिए, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा अभद्र गाने, मिस वर्ड यूज़ करना, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए बात बता रहे हैं, सिंगर जिसे गायक कह रहे हैं, गायक लोग, तो वो गायक ही नहीं है। गायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कहा गया, क्यों? क्योंकि सच में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और दूसरों के आज भी उनके चरित्र को हम लोग पढ़ के हम लोग सीखते हैं, और हम भी मर्यादित बनते हैं। तो गाने ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को प्रेरित करे और अच्छे कर्म करने पे मजबूर करे, चाहे कराए, चाहे एक अच्छा संदेश दे, एक अच्छा मैसेज दे। गाने ऐसे नहीं होने चाहिए। आज देखिए जिस तरह के गाने हमारे क्षेत्र में इस समय हैं, चाहे बॉलीवुड में ही हैं, आप बताइए, टीवी चल रहा है ना, टीवी पे सभी चैनलों पे हर तरह का वीडियो मिल जाएगा, प्रचार मिल जाएगा। कम ऐसे चैनल है जिस पे रामचरितमानस, राम जी का रामायण आज चलता हो, महाभारत चल रहा हो, कहाँ है वो सब चीज़ें? लोग नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते हैं। लोग क्या देखना, लोग सीता चाहते तो हैं कि मेरे बेटे को बहू सीता मिले, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा राम बने। बहुत बड़ी बात आप तो कहें। अभद्र गाने वाले लोगों से मैं यही कहूँगा कि भैया मत गाओ। क्या मिल जाएगा? पैसे मिलेंगे ना, ये नहीं मिलेंगे? हाँ। पैसे मिल जाएंगे। अभी मैंने देखा, मैं बोल दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, पावर स्टार है ना, भोजपुरी में अंत आखिरी हो जाता है, भोजपुरी में आखिरी नाम हो जाता है पावर स्टार। मंच पे जाते हैं, आपको पत्थर मार देता है, कोई मारता है ना, बिल्कुल। आपके गाल में लग जाता है। मैंने सुना, आते हैं तो कुर्सी लोग चलाने लगते हैं। क्यों है ऐसे फैन फॉलोइंग? अच्छा, बॉडीगार्ड ना रहे आपके पास तो आपको मार देंगे सब, है ना? बिल्कुल। तो कहाँ आपके फैन है वो? कहाँ आपने उनको कमा लिया? कहाँ आप पावर स्टार और सच में आप अच्छे सिंगर गायक बन गए? पैसा मिल गया, कंपनी द्वारा मिल रहा है, वो अलग चीज़ है। पैसा मिल गया, कमा लिया आपने, आप अच्छा गाते हैं, ये बात सही है, लेकिन आपको कोई पत्थर मार दे जहाँ लोगों को फूल मारना चाहिए, हैं? परम आदरणीय श्री परम पूज्य श्री किसी का नाम है, मैं तो मुझे जितने प्रेरणा मिलती है, आदरणीय श्री राजन जी महाराज, है ना, परम पूज्य श्री ब्रह्मभूषण जी महाराज। चाहिए संत जब चलते हैं ना, लोग पाँव की धूल बनने के लिए लोग तैयार रहते हैं कि हमारे ऊपर से गुरु जी चढ़ के चले जाएं, गुरु जी चले जाए, हम फूल की वर्षा कर दें, हम कौन सा हार पहना दें। एक ऐसी फैन फॉलोइंग और एक ऐसी फैन फॉलोइंग कि आपको कोई पत्थर मार दे, तो अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल।
बोलिए। दोनों में बहुत आप ज़्यादा आप अंतर है। जाते हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, जाते हैं प्रोग्राम करने नेपाल में, आपका सारी गाड़ियाँ फूक दी जाती है। आपको लोग गरिया दे रहे हैं, आपको कुछ, तो आप खुद सोचिए कहाँ आप स्टार हैं भाई। स्टार तो वो हैं, तो इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म बनाए गए हैं। तो अच्छे कर्म करिए जहाँ फूल की वर्षा हो, जहाँ पे लोग आपके चरणों की धूल बनने की कोशिश करें, चाहे कि महाराज जी मेरे हाथों पे चल के जाएं, तो ऐसा कुछ काम करिए। अच्छे अच्छे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, आप गाइए, ऐसे श्रोता भी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को गाइए। गला को ये बनाइए कि मैं अच्छा ही गाऊंगा। वो अलग बात है, थोड़ा सा मैं गा रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ा सा मात्रा में रखिए। पुण्य का पलड़ा भारी रखिए, पाप का पलड़ा कम नीचे रखिए। तो भैया इसी दौरान मैं ये भी पूछूंगा कि उन नए क्रिएटर से आप क्या कहेंगे कि वो सिंगिंग के इस जर्नी को कैसे ले। देखिए, खूब सीखिए, और सीखते 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 आप गाइए, भगवान को गाइए। सब माँ सबरी के पास राग नहीं थे, केवट के पास गला नहीं था, ताल संगीत नहीं था। भगवान मिलते हैं, केवट भी भजन सुनाता है नौका पे, सबरी मैया भजन गा रही है। तो देखिए, सीखना जीवन भर है। आप डिसाइड मत करिए कि आप अच्छा गा रहे हो कि बुरा गा रहे हो, वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेगी कि कैसे गा रहे हो। और मैं कहता हूँ कि आप जिस लेवल के गाते हैं, उस लेवल के श्रोता हैं, बस आप उनके पास पहुँचा दीजिए। आप सोचिए, मैं नाम लूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। ट्रेंडिंग स्टार को लोग जब सुन सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं सुन सकते? जब आप तान जानते हैं, राग जानते हैं, ख्याल जानते हैं, जब उनको सुन सकते हैं, उनको लोग अपना सकते हैं, तो आपको भी अपना सकते हैं। इसलिए सही दिशा मेहनत करिए, सीखिए, और भगवान का स्मरण करिए, अच्छी चीज़ें गाइए। लोकगीत भी गा रहे हैं तो ऐसा गाइए कि लोगों को संदेश मिले, लोगों को अच्छा मैसेज मिले। बहुत बहुत बढ़िया भैया। भैया आपके मंच से रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे कि कोई ऐसा मंच पे वाक्य हुआ हो या ऐसी चीज़ें हुई हो जहाँ आप इतने हंसते रहे हैं कि फिर मतलब हंसी रुकी नहीं रही है। बहुत बार हुआ है भैया। कब हुआ है कुछ? बहुत बार हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे बहुत तगड़े वाले फैन थे, है ना, तो उनका मुंह ही सीरियस था। समझ रहे हैं, ऐसे वाला होता है ना, ऐसे वाला, मतलब वो अंदर से व्यक्ति ऐसे नहीं थे, हम नहीं जानते हैं कि अंदर से क्या है। तो वो आ रहे हैं एकदम, मतलब हम गा रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं, एकदम खुशी खुशी पैसा दिए। हमको लगा वाह, इनको बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि हमारे सामने बैठ गए और हम गा रहे हैं, जो प्रेम गली में, और उनका एक्सप्रेशन ऐसे है। और मतलब ये अभी नहीं कि दूर, ये ऐसा नहीं है कि वो दूर बैठे हैं, वो पास बैठे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, हम मंदिर में ही गा रहे थे। अरे आँख भिड़ा के अब हमारा तो भैया दूर जो, हमको समझ नहीं उसको अच्छा लग रहा है कि क्या लग रहा है। हमको लग रहा है उठ के मारो और थप्पड़ा मार दे। और उस समय, अब उसमें हंसी आ रहा है मुझे, मैं क्या हंसूं, तो उस मजाक ना समझ जाए। उसका मुंह मतलब एक्सप्रेशन बदल बदल ऐसे से कर, मतलब मेरे आंखों में देख रहा है, बाद में कह रहा है। तो हम बोले अब कंफ्यूजन में समझिए कि हंसते हंसते पेट फूल जाता है। बहुत ऐसे वाक्य होते हैं, बहुत होते हैं ना। बहुत बहुत ज़्यादा। कभी भैया गाते गाते आपकी माइक बंद हो गई हो और फिर क्या किया? हाँ, तभी हम लोग आते हैं। अक्सर ऐसा जेंटर बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, तो जैसे गा रहे हैं भजन, कोई भजन गा रहे हैं, तो गा रहे हैं, तब भजन ही बंद हो गया। अब वो तो लाइट है कि कटेगा तो मशीन एक बाइक बंद हो जाएगा, लेकिन आप नहीं हो सकता, अभी तो एकदम चल ही रहा है ना, तो चल ही रहा है। तो चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग ऐसे गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार। तो मेरा ये भाव रहता है ना कि मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ, तो माइक बंद हो गया, तब भी हम लोग गाते रहते हैं, और ऑडियंस भी गाती रहती है अंधेरे में चालू रहता है। हाँ, अपना फोन जरा के, कभी कभी तो हम लोग आते हैं तो अपना फोन चालू करके कैसे सामने रख लेते हैं कि जब तक पता नहीं जनरेटर बिगड़ गया हो, कब चालू करेगा वो। क्योंकि अभी छोटी व्यवस्था में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था में प्रोग्राम बहुत नहीं किए हैं हम। जी जी। बड़ा मंच नहीं मिल पाया, और ये सब चीज़ें हैं। भैया कोई ऐसा श्रोता जो आपको हर जगह फॉलो करता हो? हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे कोई एक इंसान जो आपको याद हो, हमेशा दिख जाए हर जगह आपको? मतलब लोकल में होता है तो, क्योंकि दूर दूर प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो दूर दूर तो नहीं जा पाएंगे ना जी। लोकल में अक्सर मिल जाते हैं, हर जगह आपको फॉलो करते हैं? हाँ, हर जगह फॉलो करेंगे। कुछ एक आध चेहरे जो आपको इतना ध्यान फॉलो कर देंगे कि हम डर लगने लगेगा।
कि भैया हमारे डाटा मत सेव कर रहा हो कि कहाँ जाते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं। भैया। एक श्रोता ऐसे थे हुए कि मतलब देखने में बहुत सर्जन, बहुत अच्छे, मतलब मुझे लगा कि अच्छे, मतलब तो वो प्रोग्राम में भी देखे, बहुत इम्प्रेस हुए। प्रोग्राम ख़त्म करके घर चले गए। सुबह सुबह गए, दरवाजा खोले, वही सामने खड़े हैं। हम बोले भैया क्या? तो महाराज जी आपने कहा था लोगों को दान देना चाहिए, लोगों को सेवा करना चाहिए। मेरे घर में राशन नहीं है महाराज जी। आप ही के घर हाँ, मेरे घर में राशन नहीं है महाराज जी, मैं बहुत दुखियारा हूँ महाराज जी। अब तो द्वार पे आ गया है, तो चलिए ये नहीं कर रहे कि पैसा दे दीजिए। मैंने बोला पैसा चाहिए, तो बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए, राशन नहीं है। तो अपने नज़दीकी दुकान से मैं दिलवाया। अब दिलवाने का नतीजा ये है कि कई महीने तक वो आया। अब लगातार आप लगे रहे। अब बीच में अब जब मैं 2-3 बार नहीं मिला, तो फिर उसके बाद बेचारे वो नहीं आए, है ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो कोई खा रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। कभी मुझे खाने के लिए नहीं थे, और आज लोग ये समझ रहे हैं कि अभी मुझे खिला देगा। खिला देगा, आप तो को सांस लेके आते हैं। हाँ, तो ऐसे ऑडियंस भी हैं, इतने चाहने वाले। भैया यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त सबसे मज़ेदार गलतियाँ कब होती हैं? कुछ की बार बार हो जाती हैं, और वो जैसे मैं बीच में सुन रहा था, वो आप जब गाया की रियाज करते थे, कुत्ता भौंकता। अरे भैया पूछिए मत। हमारे यहाँ जब मेरा घर गली में है, आप जाएंगे ना, गली में मेरा घर है। तो सबसे बड़ी कठिनाई हुई मुझे कठिनाई क्या हुई, मतलब हंसी का पात्र हम बन गए, समझ जाइए। अब जैसे मैं अपने घर में रियाज करता था, सारे गा मा पा धा नि धा, तो बाहर जो कुत्ते, हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत ज़्यादा अभी भी हैं, हम लोग खिलाते लाते ताकि रहे हैं, तो वो भी करे ऐसे। अब वो करे तो हमको मन करना पड़े, जाके उनको डांटे मारेगा, हट 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 हट, फिर चला भाग जाए। सारे गामा पा नि धा, वो भी चिल्ला। अरे भैया मत समझिए कि अब ये ऐसा कांड हुआ कि मैं कॉलेज में जब पढ़ता, उस समय कॉलेज आता था, तो अपनी मैम से मैंने बोला कि मैम मेरे यहाँ, मतलब ऐसे बात बात पे मैंने बता दिया कि मैम मैं जब रियाज करता हूँ तो मेरे मोहल्ले में जो कुत्ते हैं वो भी मेरे साथ रियाज करते हैं। तो उन्होंने तो वो अब रोज़ पूछने लगे, और तुम्हारे उसका रियाज कैसा चल रहा है। अरे पड़ोसी का पता नहीं क्या कहती थी, पड़ोसी की दोस्त का कुछ ऐसा कहती थी। भैया आपके जन्मदिन के बारे में पूछूंगा, आपका जन्मदिन कब आता है? जन्मदिन लगभग पता है आप लोगों को, आपको भी 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन पड़ता है। अच्छा। उसी दिन लोग 1 साल ख़त्म हो जाते हैं। एक साल ख़त्म होने की खुशी में केक काटते हैं हम लोग। उस दिन आप क्या करना पसंद करते हैं? बहुत मुझे लगता है अंधेरे में, रूम बंद कर दें, अंधेरे में रहें और चिंतन करें 1 साल बीत गया तो मैंने क्या पाया, क्या खोया, और आज से जो जीवन में एक नया साल आ गया। जन्मदिन के दिन ही नया साल होता है इंसान तो का। इसको डर में लेते हैं या किस डर में नहीं रहते हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा इससे ये जैसे होता है ना कि क्लोजिंग, बिजनेस करेंगे तो क्लोजिंग का समय होता है, हैं? तो उस समय मेरा क्लोजिंग का वो दिन होता है, मेरा डे होता है, और बहुत ही टेंशन भरा होता है। उसी में ऐसा लगता है कि मेरे अपनों को, मैं अपनों के मैं ध्यान में हूँ, लोग विश करना चाह रहे हैं, मेरा पता चल, ऐसा मन करता है मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, मोबाइल बंद कर दें, ऐसा मन करता है, लोगों से बात ना करें, शांति में रहें, अकेला रहें, और फैमिली के साथ वही शाम को केक को कट करते हैं। बस ये रहता है बर्थडे का दिन। एक क्वेश्चन और भी रहेगा मेरा कि चिंटू सेवक जी किस चीज़ से डरते हैं? चिंटू सेवक अब क्या बताएं, लोगों पे भरोसा करने डरते हैं। और अब डरना तो देखिए, डरते तो नहीं, भगवान से डरते हैं सबसे पहली चीज़, अपने बुरे कर्मों से डरते हैं, बस यही है, बुरे कर्मों से डरते हैं सबसे बड़ी चीज़। कर्म प्रधान है ना संसार में, तो बुरे कर्म ना हो जाएं, तो कर्म प्रधान है ना संसार में, तो बस बुरे कर्म ना हो जाएं, बस मैं ये चाहता हूँ, बस बुरे कर्म ना हो जाएं, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो भगवान तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे हैं। बुरे हो जाएंगे तो फिर भैया भगवान यमराज के पास निकलो निकलो जाओ। अच्छा, चिंटू सेवक जी की शादी हुई है या नहीं? अच्छा, मैं एक बात बोलता था, मैं बोलूँगा, पहले ऐसे कुछ साल पहले जब कोई पूछता था ना कि शादी हुई है कि नहीं, जी, तो मेरे मुँह से निकल जाता था एक भी नहीं। एक भी नहीं। मतलब आपका क्या प्लान था? 2-4 का? तो लोग पता करे एक भी नहीं करेगा, कितना शादी करेंगे? तो मैं बोलता था कि कम से कम जब तक शादी करता रहूँगा जब तक मेरी माँ के लायक लड़की नहीं मिल जाएगी। अरे बाप रे बाप।
कितनी शादी क्योंकि करने का प्लान यार है? ये भी तो है ना, रिस्क है ना भाई साहब। वो आए तो पता चला हम तो ही पैर दबाए तो मैं क्यों दबाऊं। अच्छा एक बार दबा दो, 2 बार दबा दो, 1 बार सेवा कर दो, पता चला मेरी मम्मी से ही सेवा कराने लगे हैं, तो क्या करेंगे उसको? बोलेंगे कि भैया देख लो तुमको सेवा करने वाली साथ मिल जाए तो ढूंढ लो दूसरी। तो ये हंसी मजाक के शादी नहीं हुई है हमारी। पहला क्रश? ए, अरे अच्छा, ये बताइए, जैसे आप भजन करते, कीर्तन करते और कहीं कुछ पसंद आ गया हो कभी? बिल्कुल पसंद आ जाता है। देखिए सुंदर लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको क्रस बना लिया जाए, चाहे वो ऐसी चीज़ें। सुंदर देखिए मेरे मन में क्या है ना कि हम सुंदर क्यों बनते हैं? ताकि लोगों को हम सुंदर लगेंगे, जी। अच्छी लोग कहेंगे कि हाँ सही से। उसी तरह सभी लोग अच्छे से अच्छा क्यों बनते हैं? अच्छा दुनिया में जिस रूम में सब लोग आंख पे पट्टी बांध दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम श्रृंगार करके बैठो, तो श्रृंगार का क्या मतलब है? सुंदरता का क्या मतलब है? इसे जो सुंदर लगता है उसको मैंने सुंदर बोला भी है, बोलता हूँ कि हाँ आप सुंदर लग रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो मतलब हाँ ठीक है, बहुत मैं दुनिया से वंचित नहीं हूँ, है ना? तो मैं बहुत ज़्यादा शब्द इसमें नहीं बोलूँगा। पहले क्रश के बारे में बताया नहीं आपने। नहीं बताऊँगा मैं। अभी हिडन रहेगा। हाँ भैया, हीरे नहीं रखे हुए, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ देखिए जीवन में मैं ये बोलूँगा कि सबके साथ प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए। बस मुझे लगता है ना कि इंसान ऊपर से सुंदर तब होगा जब अंदर से सुंदर होगा। तो कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, अरे बाल मेरा झड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाहर की सजावट से ज़्यादा अंदर की सजावट की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि बाहर के चित्र को अगर सुंदर बनाना है तो चरित्र को सुंदर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका चरित्र सुंदर है उसका चित्र सुंदर स्वयं हो जाएगा। लेकिन भैया ऑडियंस समझ रही है कि आप क्रश की बात को घुमा रहे हैं। इतनी बेवकूफ। बिल्कुल समझेगी, बिल्कुल समझेगी। मैं भजन गाता हूँ, ठीक है। तो भजन गाने वाली भी जैसे कथावाचक लड़कियां हैं, जी जी। बहनें हमारी हैं, भजन गाने वाली बहनें हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है ना कि जीवन में शादी करें तो ऐसे लड़के शादी करें कि जो भजन को सपोर्ट करें, अच्छा हो जाए को गाए। तो बहुत ऐसे ऐसे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचिका हैं, आज आज ट्रेंड में है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। समझ गया मैं। और वो मतलब वो मेरे से बात करना सीखे। उनकी कथा में 2 बार मैं भजन गाने गया तो उनको लगा भजन अच्छा गा रहे हैं। अच्छा। और तो इनसे विवाह अगर हो जाए तो हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो वो मेरे से बहुत दिन तक बात की है ना, हम लोग भी बात किए। तो कहने का मतलब है कि बात किए तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे करस रस, मतलब ऐसा कि भजन चल रहा है, चाहे भजनों के बारे में आज भी बहुत सारी लोगों का फोन आता रहता है। तो वो मैं वही मतलब वही उनके बात है, साथ दोस्ती वाली चीजें चल रही मैनेजर है। वाली। आप फोन पे मैनेजर वाले संबंध रहते हैं, भैया अच्छा। मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, मैं नहीं उठाता फ़ोन। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कब तक इससे भी आगे दुनिया है और इसके आगे का जो मज़ा ले लेगा ना भाई साहब, जो लोगों को खुश करने में सुख है, जो लोगों को आनंद देने में सुख है, जो भगवान का भजन कीर्तन करने में सुख है, वो सुख कहीं नहीं है। चिंटू सेवक जी रिलेशनशिप में है या क्या है? झूठ नहीं बोलूँगा, रिलेशनशिप में था मैं। जी। बहुत भयानक रूप से था और बहुत ही दर्द से, मतलब वो चाहे सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ जी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, सच में मानता हूँ, बोलता भी हूँ, मानता भी हूँ कि जो होता है अच्छा होता है। भगवान मेरे लिए सबसे बेहतर तलाश कर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन में अभी तलाश जारी है। नहीं, तलाश नहीं जा रही है। तो हाँ हम ही सब काम करें तो वो क्या करेंगे। तो मतलब हाँ देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहें मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो मिलना गंवाना ये सारी चीज़ भगवान के हाथ में है यार, ये अपने हाथ में नहीं है। तो वो हो जाएगा, सबकी जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। तो मतलब शादी किसके पसंद से करना चाहते हैं? माँ की शादी पसंद से कि अपनी पसंद से? शादी मैं अपनी पसंद से करना चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी को उतना बहुत ज़्यादा वो ये सब सामाजिक चीज़ों का समझ नहीं है, समाज को नहीं जानती वो। जी। सोशल मीडिया से भी मेरा परिवार बहुत दूर है। अच्छा। मेरे घर में फ़ोन नहीं है, मेरी जबकि आप इतना सोशल मीडिया पे ही हैं। हाँ मेरे घर में फ़ोन नहीं, मेरे घर में अभी तक फ़ोन नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास फ़ोन है, मेरे भाई के पास फ़ोन है, किसी का फ़ोन आता है तो मेरे भाई लोग बात कराते हैं, मेरे बहनों के पास अभी तक फ़ोन नहीं है। जबकि आप सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए शादी में अपने, क्योंकि मैं दुनिया को देख रहा हूँ तो इसीलिए शादी में जानता हूँ कि मुझे कैसे पहचान करनी है। हालांकि मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी से बिना पूछे नहीं होगा कि कैसी है, जितना उनको समझ होगा वो उतना वो लोग वो देखेंगे करेंगे, बाकी का
फैसला मैं खुद ही लूँगा, क्योंकि मेरे फैसले सही हो जाते हैं। मेरे फैसले सटीक होते हैं। अच्छा, तो क्या प्लानिंग है, कब तक? शादी कौन सा 25 चल रहा है ना, 26 में हो जाएगी। अरे मतलब नज़दीकी है एकदम। नज़दीक, अरे नज़दीक है मतलब, हाँ नज़दीक है भैया। तो लग रहा है कुछ तो अब पीछे हो रहा है। शादी 1 साल पहले हो गई होती मेरी। अच्छा। हाँ, सब कुछ बातचीत सब कुछ सही हो गया था, तो थोड़ा सा मैं गरीब हो गया था, गरीब था उस समय, तो उसके हिसाब से उनको लगा लड़की वालों को कि ये गरीब है, तो फिर उन लोगों ने, तो मैंने बोला कि सबको अधिकार है अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करने की, तो फिर आज उस लायक हो गए। हाँ लायक नहीं बन पाया मैं। आज मैं चाहता हूँ गरीबी में ही मुझे कोई है जो मेरा अपना वो एक्सेप्ट करे। हाँ। तो क्या लगता है वही आएंगे कि कोई और? ना ना ना, वो नहीं आएंगे। अब भैया, अब मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और इस पॉडकास्ट को ही इसके बाद ख़त्म किया जाएगा। तो रैपिड फायर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक लाइन में आपको आंसर देना होता है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट आंसर होता है। मैं क्वेश्चन करूंगा, आप तुरंत रिप्लाई करिएगा। तो आप रेडी रहेंगे? डील नहीं करना है, डील नहीं करना है, डिले नहीं, क्योंकि इसमें सोचना नहीं होता। हाँ, सोच देंगे तो फिर जो भाव है बनावटी हो तुरंत जाएगा। इसीलिए इसको रैपिड फायर राउंड बोला जाता है। अच्छा। तो भैया हम रैपिड फायर शुरू करेंगे कि भजन से ज़्यादा आपको यूट्यूब पसंद है या यूट्यूब पे आए हुए कमेंट्स और डीएम? भजन, भजन मुझे पसंद है। यूट्यूब और डीएम्स आपको पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं पसंद। पसंद अब ऑप्शन ही 2 ही दे दिया तो क्या करें, पसंद तो सब है मुझे, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना है तो मुझे यूट्यूब पसंद है, सॉरी भजन पसंद है। आपके किसी भजन को सुन के किसी ने प्यार का इजहार किया है? हाँ, बहुत सारे भजनों को। जैसे? जैसे मेरा एक भजन है, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, ये भजन गाया था मैं, तो उसी लाइन को लिख के पोस्ट किया गया था। आपको देख के पता नहीं, आप जो भी नाम हो। किसी लड़की ने आपसे सामने से आके कहा कि हाँ, आप बहुत मैं बार, फिदा बहुत हो गई? बहुत बार। मैं 1 तारीख को, 1 जनवरी को, और ये रोज डे वगैरह पड़ता है ना बीच में, वैलेंटाइन डे, उस दिन मैं मंदिर छुप के जाता हूँ। छुप के छुप मतलब? के, लेकिन भाई सामने से आके कोई रोज दे देगा, कोई चॉकलेट दे देता है। कई बार तो राकेश बैठे, इनके हाथ में लोग देके चले जाते हैं, हमें छिपता रहता हूँ। अभी हमारे बगल में भैया बैठे हैं, इनकी सामने दुकान है, बाबा के मंदिर के सामने, इनके साथ पिछली जन्म बर्थडे के दिन में इनके साथ छिपा हुआ था इनके दुकान में। ये मुझे कोई ढूंढ रहा था मुझे बाहर, मैं छिपा हुआ था कि मुझे कोई कुछ देना दे। ये भैया सच्चा प्यार या यूट्यूब और लाइक्स? सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार। आपका दिल सबसे ज़्यादा किस पे आता है? भगवान पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, सच बताइए भैया। दिल जाता पॉज है था मतलब, आपका। मतलब नहीं समझ पा रहे, मतलब सबसे ज़्यादा आपका दिल किस चीज़ पे करता है? भजन, यूट्यूब, खाना पीना, या किस चीज़? भजन पे, भगवान पे। सच्ची में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन भजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, अगर आपकी शादी भगवान चाहे कि किसी सोशल मीडिया फॉलोअर से हो जाए तब? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं सोच कर समझ कर और सही तरीके से। रैपिड फायर को ख़त्म करते हैं। Okay. हालांकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा हमारा पॉडकास्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके भी फॉलोअर्स को जानने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्लॉगिंग में भी रह जाती होंगी, और मुझे नहीं लगता कि अब तक इतना लंबा पॉडकास्ट कहीं आपने दिया। हाँ ना ना ना, मैं पॉडकास्ट देता इन सबसे बड़ी पहली बात, मैं वहीं देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि सामने पूछने वाला व्यक्ति शब्दों की मर्यादा रखेंगे और शब्दों में वजन रखेंगे और साफ सुथरे शब्द पूछेंगे, जिनसे लगता है कि वो पूछेंगे, उन्हीं के पास मैं पॉडकास्ट करने जाता भी हूँ। और बहुत नहीं किया, मैं दूर रहता हूँ, पता नहीं क्यों लोगों से। बहुत बहुत Offline दूर धन्यवाद रहता भैया कि मैंने रिसेंटली इनको कॉल किया, भैया ऐसे इसी बात है और हम आपका चाहते हैं, और भैया ने सच में एक बार ना भी नहीं कहा, सीधा कहा कि राहुल इस तारीख को इस डेट पे इस समय करते हैं। मतलब उसके आगे कुछ किंतु परंतु था ही नहीं। नहीं, तो बहुत सौभाग्य है कि मेरा आपका जो है ना, देखिए आपका जो काम है और आपकी जो एक्टिविटी है समाज में, जो छवि है जी वो मैं भी उसी भीड़ का सदस्य हूँ, तो मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी है जी और आपसे भी बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। जी बलिया वाले भैया के वजह से लोग इंस्टाग्राम को जान गए। जी आज बलिया में सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम को लोग जान गए। लोगों ने इंस्टाग्राम को जान के लोगों ने सीखा कि लोगों का प्रचार प्रसार करके साइड से हम कुछ लोगों के भी भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें आपने भी सिखाया भैया। बिल्कुल, आप भी अच्छे क्रिएटर हैं, आपके भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनके फॉलोअर्स हैं तभी सुन रहे हैं, अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर और लीजिए। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर किसी कोई लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपको बुलाना चाहें भजन वगैरह कराने के लिए, तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं?
मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, जी जी है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है चिंटू सेवक ऑफिशियल। जी उस पे वीडियो जो आते हैं, वीडियो के ऊपर नंबर चलते रहते हैं मेरे, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, जी। मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं हम ख़त्म करते हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत ही अच्छा लगा। चिंटू भैया के बारे में सारी चीज़ें यहाँ खुली, बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत ही हंसी मजाक भी हुआ, कुछ इमोशनल, कुछ स्ट्रगल के पल भी थे। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको प्यार दें और भैया की कहानी सुने, और अपनी लाइफ में जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, जो चीज़ें सीखी हैं, आपको भी बताया गया, तो उसको भी आप ध्यान दे के आगे बढ़े। और भैया इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बिल्कुल और हमें भी बड़ा अच्छा लगा फिर मिल गया आपसे। तो एक लाइन आप भी लास्ट में बोल दीजिए, थोड़ा सा, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे से बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई होगी, चाहे कभी कभी बोलते बोलते ना मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ, तो बोलते बोलते कहीं की बात कहीं चली जाती है मेरी, तो इस बीच में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बोलते बोलते अगर कोई ऐसी बातें बोल गया हूँ तो इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, है ना। और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, अगर नहीं देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ, देख ही लिए होंगे तभी तो लास्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य केवल ये है कि आप जुड़े रहिए जी। ऐसे चैनलों से धन्यवाद जहाँ से आपको भैया। मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, जी जानकारी मिले, ताकि आप भी कुछ प्रेरित होकर कुछ करें। जी तो उद्देश्य यही है इस चैनल का, मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। भैया सब कुछ जानते हैं, तो आपको सारा गाइड कर दिए। फिलहाल आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी कहानियाँ, ऐसे इंस्पिरेशन हम लोग ले आते रहेंगे आप तक, हर फील्ड से। यही नहीं कि भैया सिंगिंग करते हैं तो सिर्फ सिंगिंग, सारे फील्ड से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस चैनल का ही उद्देश्य है कि हम आपको कुछ सिखाते रहें, और भैया की तरह जो आज अचीवमेंट मिला है इनको, कहाँ जीरो से आज हीरो हैं भैया हमारे सामने। अरे नहीं, कुछ नहीं। भैया हमारे लिए तो वही है, और जो लोग देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ को अचीव करें। और मैं यही उद्देश्य से इस भैया की बातें पॉडकास्ट चैनल को शुरू किया है। और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इन पॉडकास्ट के बीच में कौन सी ऐसी लाइन अच्छी लगी जो आपको अपने लाइफ में इंस्पिरेशन या आपको प्रेरणा देती है, और ज़रूर उस चीज़ को कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।